और ओपन लूप गेन कितना होता है बेटा, बताया था ना आपको प्यार से। इनफाइनाइट। हाँ, ओपन लूप गेन होता है इंफिनिटी। और जैसे जैसे हम सिलेबस में आगे जाते जाएंगे चीजें क्या होंगी, डेप्थ में जाने लगेंगी, समझ में आया। यस सर। तो डेप्थ में जाने के लिए बेसिक चीज इंपॉर्टेंट है। क्लास में हो यार, हाँ स्टार्ट हो गई है, अब आप सुनाई दे रहे हो। चलो रखो फोन, अभी रखो फोन, बोला ना। ओके, नेक्स्ट वन, नॉन इन्वर्टिंग ओप एम्प। नॉन इन्वर्टिंग ओप एम्प का फॉर्मूला क्या था बेटा, आउटपुट बाय इनपुट इक्वल टू, टेल मी नाउ, 1 प्लस आर एफ आर। माइनस ऑफ, है ना, नो नो सर, नो, प्लस होगा पॉजिटिव वैल्यू 1 प्लस आर एफ आर बाई एफ आर, वेयर आर। वी नो दैट आर एफ इज अ फीडबैक रेजिस्टेंस, एंड नेक्स्ट वन वी नो दैट total output by total input is the closed loop gain, and open loop gain of any of the op amp what we are going to study is ideally infinite. याद आया? यस सर। तो ये लास्ट क्लास की कंक्लूजन था। नेक्स्ट वन, थोड़ा मैं यहां पे अगर ग्राफिकली बताऊं तो मेरी फीलिंग एनहेंस हो जाएगी। सर लेफ्ट हैंड साइड वाला इनपुट है, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में अगर आप ऐसा वेव फॉर्म दोगे तो वेव फॉर्म ऐसा आएगा और एम्पलीफाई होके, गेटिंग माई पॉइंट। यस सर। तो सर कुछ और बताओ, यहां से लेकर यहां तक का फेस डिफरेंस कितना आएगा, 0 डिग्री। यस सर। तो नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर प्रोवाइडेड अ फेस शिफ्ट ऑफ 0 डिग्री, ऐसे करके लिख सकते हैं, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर प्रोवाइडेड अ फेस शिफ्ट ऑफ 0 डिग्री। क्लियर? यस सर। साइन और कॉस आर नथिंग बट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। यस सर। हाँ, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब 90 डिग्री। पूरक। हाँ, अब तू ज्यादा हिंदी बोलेगा है ना। पूरक वो 180 डिग्री होता है, पूरक जो बोल रहे हैं। तो अब लगा मजा। नहीं, ये कॉम्प्लीमेंट्री को ही कहते हैं सर, पूरक। हाँ, तो मैंने क्या बोला था, कॉम्प्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री को बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल आर 180 डिग्री। हाँ ठीक है, देखो अभी, अब बताओ बेटा ये वाले में फेज डिफरेंस कितना है यहां से लेकर यहां तक का, 180 डिग्री। 180 डिग्री। आप एंगल कैसे मेजर करते हो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। अरे वो प्रोटेक्टर याद है, प्रोटेक्टर। यस सर। यस सर। बस, सो व्हाट इज माय साइन कन्वेंशन, वी मेजर एंगल इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑलवेज। ये बड़ा क्यों बनाया, क्योंकि एम्पलीफाई करके इज यूज्ड टू एनहेंस द सिग्नल। ओके, चलो अभी आगे चलते हैं, नेक्स्ट पेज चले। यस सर। अभी अगर आपको नोडल एनालिसिस आता है, अगर आपको नोडल एनालिसिस आता है तो ओप एम्प काफी सिंपल है, और अगर नोडल एनालिसिस नहीं आता सो आप वही सलमान खान की मूवी देखो। आगे चलें? यस सर। यस सर। ओके, इन्वर्टिंग हो गया, नॉन इन्वर्टिंग हो गया। आप लिखो बेटा ओप एम्प एज एडर सर्किट, ओप एम्प एज एडर circuit, and this adder circuit is also referred as summing amplifier. And this adder circuit is also referred as, क्या बोला मैंने, समिंग एम्पलीफायर। summing amplifier. Should we draw the circuit? यस सर। आप भी मेरे साथ सर्किट को ड्रॉ कीजिए।
एक बार ट्राई कीजिएगा, आप कभी ओपैम किसी और से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। खत्म, आपकी लाइफ खत्म बोला मैंने, क्या बोला? लाइफ खत्म। लाइफ ही खत्म पूरा ओपैम का, और आपकी भी लाइफ भी खत्म ही कर देंगे। इसीलिए अगर मैं नहीं पढ़ा पाया आपको इलेक्ट्रॉनिक्स, तो कोई नहीं पढ़ा पाएगा। सर ये गलती तो ऑलरेडी कर चुके हैं हम। हाँ, तेरे को तारीफ करने को नहीं बोला है, लड़कों से तारीफ सुनना पसंद नहीं है मेरे को, चुप रह। मैं तो गलती करने के लिए बोल रहा हूँ। बहन जी कर देगी। अरे मजे ले रहा हूँ यार, तेरे ही तो मजे ले सकता हूँ। चलो अब बेटा अभी डिस्कशन नहीं करेंगे, अभी हम थोड़ी देर प्रॉपरली पढ़ेंगे। अब नो डिस्कशन, अब जस्ट आप रिप्लाई करोगे और कुछ नहीं। कैसा है ये सर? ध्यान से देखो इधर, मेरी बात पहले सुनो तो, क्योंकि मेरी तो कोई सुन ही नहीं रहा। क्या बोला मैंने? सर सब आपकी सुन रहे हैं। अरे इधर देखो, अभी ये देखो, ऐसा किया मैं, ये आपके लिए कर रहा हूं। आप अगर अपने सर्किट में कर सकते हो तो कर लो। क्या यही ओपैम्प है बस? Yes, sir. बाकी कोई ओपैम्प नहीं है? ये आईसी है। क्या ये? इसी आईसी। ये वही आईसी है जो लैब में आपने ब्रेडबोर्ड में लगाया था। ब्रेडबोर्ड में तो लगाना आता होगा। यस सर। यस सर। अच्छा, उसके बाद ये क्या है? आउटपुट। ये ओपैम्प का भी आउटपुट है और टोटल सर्किट का भी आउटपुट है। देखो, क्या ये ओपैम्प का आउटपुट है? यस सर। और यही आपके टोटल सर्किट का आउटपुट है। फिर आप बोलोगे सर टोटल सर्किट क्या है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, कहाँ आता ही है समझ में आपको। तो मैं बोल रहा हूं लेट्स टॉक अबाउट द टोटल सर्किट। तो टोटल सर्किट ये है, देखो, ये समझ में आया? ऐसा मैं पहली बार कर रहा हूं अपनी लाइफ में समझाने के लिए। अच्छा, अब किसका गेन इनफाइनाइट है? ये रेड वाले का। ये पिंक दिख रहा है कि रेड दिख रहा है आपको? पिंक। हाँ, पिंक। तो पिंक वाले का गेन कितना है? इन्फिनिटी। इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ओपैम्प का गेन इन्फिनिटी होता है, ओपन लूप वाला। और रेड पेन वाले का गेन निकालने का मतलब क्लोज लूप गेन। तो पिछली क्लास का डाउट क्लियर हो गया आपको? यस सर टोटल आउटपुट बाय टोटल इनपुट इज क्लोज लूप गेन। सिर्फ और सिर्फ आईसी का गेन निकालना इज ओपन लूप गेन। व्हाट इज आरएफ का नाम? फीडबैक रेजिस्टेंस। फीडबैक का मतलब ये होता है जो आउटपुट से लेकर इनपुट को कनेक्ट करे। सही है? यस सर। नेक्स्ट वन, इंटरेस्टिंग बात, जो मैं पढ़ा रहा हूं ना, इसी चीज को बार बार 100 बार पढ़ाऊंगा और फिर भी आप गधे हो, एक्सेप्टेड, नहीं आएगा समझ में। हाँ चलो मुझे बताओ व्हाट इज फीडबैक? नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव, छोटे छोटे पॉइंट्स में लिखेंगे तो सही रहेगा। सो ये है हमारे पास नेगेटिव फीडबैक। और जब नेगेटिव फीडबैक होता है तो वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट वैलिड होता है। यस यस सर। सर। तो now we are going to focus on the circuit. What is the potential at this point? जीरो। जीरो। What is the potential at this point? जीरो। Reason is virtual ground concept, not the golden rule of op-amp. Golden rule of op-amp गधे लोग बोलते हैं, like टिफर। हम क्या बोलेंगे? Virtual short या virtual ground concept, and let this to be node A. नेक्स्ट, आपको पता है कि मैं सर्किट के बारे में पहले बात करना प्रिफर करता हूं। ए ओपैम्प के अंदर जाने वाली करंट कितनी है? जीरो। ओपैम्प कंसिस्ट जीरो। zero input current because of infinite resistance. ओके, तो बात हमारी खत्म हो गई। What is the potential at point A measured from ground? Zero. जीरो। Let's apply nodal at A and that will be the answer. जैसे ही नोडल अप्लाई करूंगा आंसर आएगा। A पॉइंट का पोटेंशियल बताओ। 0 minus V1 by R1 plus 0 minus V2 by R2 plus 0 minus V3 by R3 and so on till 0 minus n number of input Vn by Rn. तो पूरा का पूरा इनपुट खत्म हो चुका है। अब मैं चला जाऊंगा इस वाले ब्रांच में
और RF में जो करंट है उसको लिखूंगा 0 माइनस आउटपुट वोल्टेज V नॉट बाई RF प्लस एंड इक्वेटेड टू 0। ये बताओ नोडल में डाउट है? नोडल में डाउट है? नो सर। नो सर। आपको क्या लगता अगर क्रिएट करते तो मैं बता देता? हाँ, नहीं बताता। यस V नॉट को उधर भेजो, RF को मल्टीप्लाई करो। अब बेटा मैं बुक्स की तरह एक एक लाइन नहीं लिखने वाला। लेट R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 इज इक्वल टू Rn, सो आई कैन टेक R एज कॉमन। सर Let R1 equal to R2 equal to R3 equal to Rn, so that I can take common, and I can also take minus common, and I can write the further expression as I equal to 1 to n algebraic sum of voltage। खत्म। क्या अगर मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं तो आपको प्रॉब्लम हो रहा है? नो सर। नो सर। ये सिंपल मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन है, और ऐसा मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन मेरे क्लास 8 के बच्चे भी कर सकते हैं जिनको मैं अभी पढ़ा रहा हूं। समझ में आया? यस सर। इतना कर सकते हैं उन लोग, इतना उन लोग कर सकते हैं। तो आई डू एक्सपेक्ट सर क्या किया आपने, R1 R2 R3 Rn को बराबर ले लिया, इसको उधर भेज दिया, RF को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस साइन कॉमन ले लिया, सारे को ऐड करके ऐसे लिख सकता हूं मैं। नेक्स्ट वन देखो ध्यान से, अगर हम गेन के बारे में बात करें, सो व्हाट इज गेन बेटा? यही है गेन। हाँ सर। सर ये क्या लिखा हुआ है, समझ में नहीं आ रहा है। V नॉट इक्वल टू गेन इनटू समेशन का मतलब एडिशन। यस सर। किसका एडिशन? इनपुट इनपुट का एडिशन। I इक्वल टू 1 to n, सो व्हाट इज गेन? माइनस यार। सब Is that gain negative quantity? यस सर। Why we are having that negative quantity? Because this amplifier is an example of इन्वर्टिंग। इन्वर्टिंग। inverting adder। सारे के सारे इनपुट V1 V2 V3 किस टर्मिनल को दिए गए हैं? नेगेटिव टर्मिनल। तो ये कैसा एडर है? इन्वर्टिंग इन्वर्टिंग एडर। एडर। तो लिख दिया मैंने। आप फटाफट फटाफट नोट करो। एंड नैन्सी गर्ग, अब अपना वीडियो ऑफ करो। मैं पहले ही बता दे रहा हूं बेटा, जो भी स्टूडेंट नॉइज जनरेट करेगा वो रिमूव हो जाएगा। हाँ देखो, ऑफिस में ये मत कंप्लेन करना कि सर ने यहाँ पे शॉर्टकट कर दिया था, सर हमें तो समझ में नहीं आया। तो सर को बोलना समझाने के लिए है? हाँ। फीडबैक कैसा है बताओ दोस्तों। नेगेटिव। नेगेटिव। लेकिन सर्किट का परफॉर्मेंस कैसा है? इट इज एक्टिंग एज एडर सर with a gain of minus of RF by R, and when gain is negative it is providing a phase shift of 180 degree। समझ में आया कि नहीं है? यस सर। हाँ, जब भी माइनस साइन आएगा मतलब इन्वर्टिंग। 180 डिग्री फेज शिफ्ट। 180 it is डिग्री। always providing a phase shift of 180 डिग्री। मैंने बोला -5 को पोलार में रिप्रेजेंट करो, तो आप लिखते हो ना 5 एंगल 0 5 एंगल 180। यस सर। अब आगे चलें। यस सर। So it's an example of inverting adder circuit. So let's move on to the next page. Hello sir. हाँ Sir, what is gain negative or positive means? फिर से बोलना एक बार, पूरी क्लास सुनेगी so that समझ तो जाए तू कितना बड़ा बेवकूफ है। Sir, gain negative or positive? बेटा तू ओपैम जब स्टार्ट जिस दिन किया था उसका जो पहला पेज है उसको देख, ठीक है? तब जाके डाउट अराइज करेगा तू।
है ना। यहाँ पे ये मत सोचना कि तू डाउट पूछेगा तो लड़कियों के सामने हाईलाइट हो जाएगा तू। मैंने बोला था 10 गेन है और -20 गेन है, तो दोनों का सिग्निफिकेंस बताया आपकी क्लास में पूरा का पूरा मैथमेटिकली। तो यहाँ पे हाईलाइट होने के लिए डाउट मत पूछ, बता दिया हूं। समझ में आ रहा है? कॉपी देख के, मैंने बोला था पढ़ के आना नेक्स्ट क्लास पे। क्यों अपनी इमेज खराब कर रहा है? हाँ, हो गया? पहला पेज ओपन किया कि नहीं तूने? ये पहला पेज ओपन किया ओपैम का, जस्ट ओपैम इंट्रोडक्शन के जस्ट नीचे। यस सर किया। अब बता, तेरा डाउट है? तेरे से बात कर रहा हूं ना मैं? यस सर। हाँ, तो रिप्लाई कर। यस सर, अभी भी सर। अभी भी नहीं समझ में आया? सर मैंने सर बिल्कुल नहीं पढ़ा सर इलेक्ट्रॉनिक्स अब तक। बेटा बिल्कुल नहीं पढ़ा मतलब क्या? देख देख, तुझे बताता हूं मैं, और इसके बाद से ना बोलना कि तू गधा है करके। समझ में आया? यस सर। यस सर। हाँ, वरना ना बेटा ये पूरी क्लास विथहेल्ड करा दूंगा, और ये मेरा एटीट्यूड नहीं है, ट्रूथ है, फैक्ट। देख गधा, ये क्या है? क्या है ये? इट्स अ नंबर लाइन। यस सर। ये क्या है? ओरिजिन। लेट्स टेक सम पॉजिटिव नंबर। तो ये 5 सही है। यस सर। प्रोटेक्टर लेके आ तू, जिसको तू चांदा बोलता है हिंदी में, प्रोटेक्टर लेके आएगा तू, यहां पे रख और 5 का एंगल बता। ऐसे, यही है एंगल। यस सर। You will be calling it as 5 is the resultant angle what? 0 degree. And what is the magnitude of this 5? 5 is already been expressed in the magnitude form. हो गया? ये पॉजिटिव 5 को डिफाइन किया। पॉजिटिव 5 इज इट अ रैशनल नंबर? यस सर। हाँ हाँ, सोच ले। अब मैं दूसरा नंबर ले रहा हूं, यहां पे ऐसे करके -10। सेम, चल एंगल मेजर कर, कितना एंगल है इसका? 0। हाँ, तो तेरा ना बेटा, तेरी पूरी की पूरी अपब्रिंगिंग खराब है, पूरे स्कूल लाइफ की, पूरे स्कूल लाइफ की अपब्रिंगिंग खराब है तेरा। अभी मैंने बोला था प्रोटेक्टर, तो प्रोटेक्टर ऐसे एंगल मेजर करता है। देखना, जाके घर जाके ज्योमेट्री बॉक्स ओपन कर तू। समझ में आया? और मेरे को नेक्स्ट क्लास में रेस्पॉन्ड करेगा तू। यस सर। हाँ, जिसको नहीं आता, अबे मैं तो ABCD भी पढ़ा दूंगा, सब कुछ, बस लेकिन थोड़ा फील तो होना चाहिए। प्रोटेक्टर को रखो और ऐसे एंगल मेजर करो, कितना एंगल आ रहा है? 180। तो एक नेगेटिव रियल क्वांटिटी का एंगल हमेशा कितना होगा? 180। तो पोलर फॉर्म में एक्सप्रेस कर, तो रिजल्टेंट मतलब मैग्नीट्यूड इज 10 एंगल 180। अब 10 बड़ा है कि -5 बड़ा है? सॉरी, 10 बड़ा है, सॉरी, ये तो -10 बड़ा है कि 5 बड़ा है? सर होना तो 5 है। होना तो 5 चाहिए। तेरे को Yes, नंबर sir. लाइन पढ़ा रहा हूं मैं। ये देख, ये देख, मैग्नीट्यूड है, देख मैग्नीट्यूड है, 10 का मैग्नीट्यूड बता। 10 का मैग्नीट्यूड 10 सर। 10, तो 10 बड़ा है या 5? -10 बड़ा है कि 5? सर मैग्नीट्यूड में सर 10 हो जाएगा। मैंने बोला -10 बड़ा है या 5, बस। 5। 5 बड़ा है। हाँ, अच्छा, ज्यादा एम्पलीफाई कौन करेगा? ज्यादा एम्पलीफाई तो -10 वाला ही करेगा ना। जब -10 वाला एम्पलीफाई करेगा तो वो कितना फेज शिफ्ट देगा? 80। 180। और एम्पलीफाई कितने टाइम्स एम्पलीफाई करेगा? 10 टाइम्स एम्पलीफाई करेगा। ये 5 वाला कितना एंगल देगा? 0। और ये 5 वाला कितना गेन प्रोवाइड करेगा? कितने टाइम्स गेन प्रोवाइड करेगा? 5 टाइम्स। तो बड़ा 5 है या -10 है? अभी फिर से पूछ रहा हूं तुझसे। सर 10 हाँ, -10। ये सिग्निफिकेंस था, ये पिछली क्लास में पढ़ाया था मैंने। हो गया? यस सर। देवा, आप सही बोल रहे हो बेटा, बट ये क्या है ना, ऐसे डाउट, ये आखिरी बार है ये डाउट, लिटरली बोल रहा हूं मैं। ये पढ़ाऊं मैं आप लोग को? यार मूड मत ऑफ किया करो मेरा। ओके, आप लोग कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे पढ़ते हो फिर? लिखो बेटा,
ओपैम्प एज इंटीग्रेटर। इंटीग्रेटर को हम एक और नाम से जानते हैं, क्या? इंटीग्रेटर को हम एक और नाम से जानते हैं, वो क्या नाम है? लो पास लो फिल्टर। पास पास फिल्टर। फिल्टर। ठीक है। बाद में हम अभी बेटा हमने ये नहीं प्रूव किया है कि इंटीग्रेटर ही लो पास फिल्टर है या लो पास ही इंटीग्रेटर। अभी सिर्फ आपको बोल रहा हूं कि याद कर लो, बाद में हम आपको खुद ही प्रूव करा देंगे कि वो उस प्रूफ की तो रिक्वायरमेंट है। तो लेकिन अभी आप हमेशा जब भी इंटीग्रेटर बोलोगे तो बोलोगे सर लो पास फिल्टर, लो पास फिल्टर बोलोगे तो बोलोगे सर इंटीग्रेटर। समझ में आया? यस सर। यस सर। एंड प्लीज बेटा मैं बता रहा हूं ना, आपके एग्जाम्स में ओपैम्प के सिंपल बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल, एक लाइन पे आंसर आने वाले न्यूमेरिकल है, जब मैं आपको कराऊंगा तो समझ में आएगा। और ये इंटीग्रेटर या डिफरेंशिएटर आपके एग्जाम्स का वन ऑफ द फेवरेट न्यूमेरिकल में से एक है। नाउ प्लीज हैव अ लुक एट द बोर्ड। इसमें हम मल्टीपल चीज के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। What is the feedback element? You tell me. कैपेसिटर। एसिटर। सर ये बता दो फीडबैक एलिमेंट में हम लगा क्या सकते हैं? कोई भी टू टर्मिनल डिवाइस लगा सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? कोई भी टू टर्मिनल डिवाइस हम लगा सकते हैं। तो क्या कैपेसिटर टू टर्मिनल डिवाइस है? यस सर। यस सर। क्या आपका रेजिस्टेंस टू टर्मिनल डिवाइस है? यस सर। डायोड? अबे पूछा हूं, डायोड, यस सर। यस सर। एलईडी, यस सर। सर थ्री टर्मिनल हो गया सर। बीजेटी थ्री टर्मिनल डिवाइस है, लेकिन फिर भी मैं फीडबैक में लगा सकता हूं। थ्री को टू टर्मिनल में कन्वर्ट करने के बाद, ऐसा मैं बाद में करूंगा। अब आ जाओ यहां पे। फर्स्ट टॉक अबाउट द फीडबैक। First talk about the feedback. What kind of feedback you are having? नेगेटिव फीडबैक। Negative feedback. And virtual ground concept is valid for Valid. negative feedback. How much amount of current do enters inside an op-amp? बस बात खत्म। देखो अभी कैसे करता हूं मैं। एक बात और, इस टर्मिनल का वोल्टेज बताओ। जीरो। टर्मिनल का वोल्टेज बताओ। और उसी जगह पे मैं क्या अप्लाई कर रहा हूं? नोडल। देखो हमने आपको सुपर नोड तक पढ़ा डाला था, बट उसकी नीड नहीं है। अब मैं डायरेक्टली करूं? यस सर। एक बार एक्सप्रेशन देखो, उसके बाद तो कुछ भी नहीं है। 0 माइनस वी आई ऑफ एस बाई आर प्लस 0 माइनस ऑफ वी नॉट ऑफ एस बाई 1 अपॉन सी एस। इंटरेस्टिंग, दिस इज द आंसर। देखो एक लाइन। अब सर कैन वी हैव सिंप्लीफिकेशन? फाइंड द वैल्यू ऑफ वी नॉट ऑफ एस। फाइंड द वैल्यू ऑफ वी नॉट ऑफ एस। माइनस उधर चला गया, माइनस ऑफ 1 बाई आर सी इंटू वी आई ऑफ एस डिवाइड बाई, मैं ऐसे कर सकता हूं आराम से स्प्लिट करके। इसके बाद हमारे पास एक पॉइंट लिखना पड़ेगा अगर हम प्रॉपरली नोट्स बना रहे हैं तो। टेकिंग इनवर्स एलटी। व्हाट इज इनवर्स एलटी? ट्रांसफॉर्मेशन। इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये हो जाएगा वी नॉट ऑफ टी। सर इसका मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं भी बोल रहा हूं कुछ मत करो। इनटू इंटीग्रेशन ऑफ, इतना समझ में आया? तो देखो डेरिवेशन कितना सिंपल था। अब आप ध्यान से सुनो। सर क्या हमें सर्किट याद करना पड़ेगा? नहीं, सर्किट याद नहीं करना है। याद कर लोगे सर्किट तो गुड बात है, अदरवाइज इसको देखकर जस्ट आइडेंटिफिकेशन क्लियर होना चाहिए कि नाउ दिस सर्किट इज क्या? इंटीग्रेटर। इंटीग्रेटर। जैसे मैं बोलता हूं ना, जैसे मैं आपको एक फोटो दिखाया तो आप आइडेंटिफाई कर लोगे, हाँ ये तो गधा सलमान ही है करके। ऐसा नहीं कर लोगे आइडेंटिफाई, है ना? यस सर। और फिर जैसे मैंने एक फोटो दिखाया आपको तो बोलोगे हाँ ये तो स्मोकर शाहरुख खान ही है करके, है ना?
ड्रिंकर, स्मोकर, करेक्ट, ऐसे जान जाओगे ना, Yes, sir. है ना? फिर रणवीर सिंह को दिखाओगे तो समझ ही जाएगा, तो चूतिया है करके करके फोटो मतलब। यस सर। तो मैं बोलूंगा अब इसकी फोटो दिखाया मैंने, तो क्या बोलोगे सर? नाउ दिस इज एन इंटीग्रेटर सर्किट। फोटो देखकर आइडेंटिफाई करना है, क्या बोला? फोटो देखकर आइडेंटिफाई करना है, सर्किट देखकर आइडेंटिफाई करना है, सर्किट को याद नहीं करना है। अगर याद कर लिए बेटा तो गुड बात है, अगर याद नहीं कर पा रहे हो तो सर्किट को देखकर एटलीस्ट बोलो कि सर ये इंटीग्रेटर है, करेक्ट? बोलो ना। Yes, sir. यस सर। यस सर। एग्जाम्पल अच्छा था? हाँ? Yes, sir. और मैं संजय दत्त की फोटो दिखाऊंगा तो क्या बोलोगे? ये तो टेररिस्ट है सर। अरे की कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन कर रखी है सर। हाँ, सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटी क्या है? अंडरवर्ल्ड का 2 नंबर को 1 नंबर पे कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? बॉलीवुड। ओके? Yes, sir. Yes, sir. अब आप ध्यान से देखो बेटा, इंस्पिरेशन बनाना है तो स्वामी विवेकानंद को बनाओ ना, उसको नहीं बना पाएंगे हम। देखो बेटा, आरसी कैन बी नॉर्मलाइज्ड एज, मैंने एक न्यूमेरिकल कराया था आपको टेस्ट सीरीज में, मैंने बोला था बेटा आर को फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी 1 ले लो, याद आया? Yes, sir. Yes, sir. तो वी कॉल दैट टेक्निक एज नॉर्मलाइजेशन। तो मैंने बोला फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी वी कैन कंसिडर आरसी इक्वल टू 1। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी वी कैन कंसिडर आरसी इक्वल टू 1। इसका एग्जांपल भी दिया था, प्लैंक्स कांस्टेंट बाय 2 पाई एच क्रॉस जो बोलते थे आप। तो हमारा बस एक स्टेप और बेटा, हैव पेशेंस, वी नॉट ऑफ टी इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, बोलो इतना। अब कुछ पॉइंट्स में बोलूंगा, इसको आप ही लिखोगे। माइनस साइन क्यों आया है? क्योंकि सर इनपुट किसको दिया है? Negative. तो ये इंटीग्रेटर इन्वर्टिंग इंटीग्रेटर है कि नॉन इन्वर्टिंग इंटीग्रेटर है? Inverting. अगर इन्वर्टिंग होगा तो आंसर में नेगेटिव साइन आना मैंडेटरी है, बोला मैंने, मैंडेटरी। नेक्स्ट वन, इस इंटीग्रेटर का एक और नाम है जो इन जनरल आपको कोई बताएगा नहीं, क्या बोला? क्या नाम है इसका? हाँ पढ़ लो, क्या नाम है इस इंटीग्रेटर का? मिलर इंटीग्रेटर। डोनाल्ड नीमैन की बुक में लिखा हुआ है, तो हम तो मल्टीपल बुक्स फॉलो करके आपको पढ़ा रहे हैं ना, और फिर उसके बाद हमारा खुद का भी थॉट चलता है। दैट्स व्हाई आई एम डोमिनेटिंग ऑन बुक्स। तो इस सर्किट का नाम क्या है? Miller integrator. क्विकली नोट करो। टाइम कांस्टेंट क्या है बेटा इसका? टाइम कांस्टेंट क्या है? 1 Normalize करेंगे. 1 सर 1 Time नॉर्मलाइज constant 1 1। इसका टाइम कांस्टेंट सबको गलत पता है। नहीं, अरे आरसी बोलोगे क्या? टाइम कांस्टेंट इज इक्वल टू आरसी बोलना चाहते हो? टाइम कांस्टेंट फॉर आरसी सर्किट कितना होता है? 1/RC। आरसी सर। आरसी आरसी सेकंड, बट इसका टाइम RC होता है। कांस्टेंट आरसी नहीं है। अब फटाफट इतना नोट कर लो, फर्दर डिस्कशन बाद में करूंगा मैं। क्विकली नोट Okay. दिस, नोट टिल दिस पॉइंट, क्विकली नोट टिल दिस पॉइंट। बेटा मैंने टाइम कांस्टेंट पूछा था, तो आप 1 तो नॉर्मलाइज्ड है ना, टाइम कांस्टेंट हम बोलते हैं फॉर आरसी सर्किट, आरसी इज द टाइम कांस्टेंट, करेक्ट ना? जस्ट एक लाइन और देखो तो, व्हाट इज माय ट्रांसफर फंक्शन? आउटपुट इन लैपलास ट्रांसफॉर्म डिवाइड बाय, बोलो इनपुट इन लैपलास ट्रांसफॉर्म। सो व्हाट इज माय ट्रांसफर फंक्शन? आरसी प्रॉब्लम है क्या? नो सर। ट्रांसफर फंक्शन कौन से डोमेन में निकालते हो? लैपलास डोमेन या फोरियर डोमेन? आप ये बताओ, हमारे पास यहाँ पे कितने जीरो हैं? 1 1 जीरो है, 1 जीरो है यहाँ पे। देखो ऊपर में न्यूमरेटर में एस है ही नहीं। कितने पोल हैं? डिनोमिनेटर से पोल निकलता है। कितने पोल है? कितने पोल हैं? 1 And that pole lies at
origin. Center. Origin. Origin. एंड टाइम कांस्टेंट बताया था क्या मैंने आपको? रेसिप्रोकल ऑफ नेगेटिव रियल रूट्स। Yes, sir. Yes. बस इतना बता दो, क्या मैंने टाइम कांस्टेंट पढ़ाया था आपको रेसिप्रोकल ऑफ नेगेटिव रियल रूट्स या पोल? शायद Yes, नहीं sir. पढ़ा सर। पढ़ाया था या पढ़ाया नहीं? था सर, क्विकली पढ़ाया। रेस्पॉन्ड करो। पढ़ाया था सर। तो फाइंड आउट द रेसिप्रोकल ऑफ नेगेटिव रियल रूट्स। ये रियल है, जीरो, रियल, जीरो इज अ रियल नंबर, रूट्स भी वही है, सो 1/0। रेसिप्रोकल ऑफ नेगेटिव होना चाहिए, नहीं है वहां पे, रियल होना चाहिए, रूट्स होना चाहिए। रूट्स का मतलब मैंने बोला था बेटा, रूट्स का मतलब क्या होता है? Poles. पोल्स। तो इसका टाइम कांस्टेंट कितना आ गया? Infinity. इन्फिनिटी। क्लियर? टाइम कांस्टेंट कितना है? इन्फिनिटी। इसके बारे में बाद में बात करें और, यस सर। लेकिन मैं बोल रहा हूं, मेरे को ये बताओ, मैंने पोल और पोल जीरो डायग्राम पढ़ाया है ना? Yes, पोल sir. जीरो Yes, डायग्राम। sir. Yes, sir. पढ़ाया। तो गधो रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो फिर? इसमें एक सर भी जीरो पढ़ाया। नहीं है सर, ये फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है सर। क्यों? बिकॉज व्हाट इज द मैक्सिमम पावर ऑफ एस इन द डिनोमिनेटर? 1 One. हाउ, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द सिस्टम? सर्किट सिस्टम या सर्किट फर्स्ट ऑर्डर। First. हाउ मेनी स्टोरिंग एलिमेंट आर देयर? One. One. That is capacitor. That's why we are having maximum power of S in the denominator of the transfer function as 1. हो गया? Yes, sir. इतना इंपॉर्टेंट था हमारे पास। अब हम नेक्स्ट सर्किट में जाएंगे और लिखेंगे ओपैम्प एज डिफरेंशिएटर HPF। क्विकली, अब मैं जा रहा हूं, बहुत हो गया डिस्कशन इसका। ओपैम्प as differentiator क्या बोलते हैं हम इसको, और बताओ? High pass filter. High pass filter. HPF, हाई पास फिल्टर। हाई पास फिल्टर का सर्किट बनाया था मैंने, बट उसमें ओपैम्प नहीं था, आप याद करोगे? Yes, sir. आपने ट्रांसफर फंक्शन जब करवाया था। हाँ, और मैंने ये भी बोला होगा डेफिनेटली, क्योंकि हर बैच में ये बोलता हूँ, इसीलिए आई एम श्योर अबाउट दैट स्टेटमेंट, राइट? What is the transfer function of low pass filter? 1/1 plus RCS, right? यस सर। और मैंने बोला था बेटा, याद कर लीजिएगा, डेरिवेशन के बाद तो रिजल्ट याद हो जाना चाहिए यार, सिर्फ डायरेक्टली लिखा दिया था क्या? नहीं। फिर आगे चलते हैं। हमने बोला था बेटा व्हाट इज हाई पास फिल्टर, तो मैंने बोला था ये सर्किट है हाई पास फिल्टर, यस सर। और RCS डिवाइड बाई 1 प्लस I RCS see. आया। Yes, sir. Yes. Yes. उसमें ओपैम्प नहीं यूज किया था, इसमें ओपैम्प यूज ओपैम्प करके मैं बना रहा हूँ डिफरेंशिएटर। Yes, sir. जब Yes, sir. ओपैम्प यूज करके आप डिफरेंशिएटर बना रहे हो, तो अब हम इसको बोलेंगे एक्टिव HPF। और जो मैंने पहले पढ़ाया था SU था। Sir. Yes. वो बिना ओपैम्प के था, तो बिना ओपैम्प के मतलब पैसिव HPF, और ओपैम्प के साथ मतलब Active. एक्टिव। तो एक काम करता हूं मैं ना, जानता हूं क्योंकि आप लोग पढ़ते नहीं हो बेटा। अब आप बोलोगे सर हमारे बहुत सारे सब्जेक्ट चल रहे हैं, तो भाई उसकी तो क्या मैं रेस्पॉन्सिबल हूं क्या यार? मैंने तो आपको पूरे सब्जेक्ट को स्टोरी की तरह समझाया है, जैसे हमारी दादी माँ हमें स्टोरी सुनाती थी, वैसे लाइक आई एम टेलिंग यू द स्टोरी अबाउट इलेक्ट्रॉनिक्स। यस सर। तो फिर याद हो जाना चाहिए बेटा। यस सर। और मैंने ये भी बोला था R को C बनाओ, C को R बनाओ, तो लो पास हाई पास हो जाएगा, हाई पास लो पास हो जाएगा। तो किसी एक को याद कर लो, ये ऐसा हो गया। और मुझे याद है मैंने टिफर का एक न्यूमेरिकल कराया भी है, जिसका वेव फॉर्म ऐसे बन रहा था, ऊपर जा रहा था इंटीग्रेटर की तरह। तो न्यूमेरिकल कराने के बाद याद होना चाहिए। चलो खैर छोड़ो उसको। सर V0 ऑफ S इक्वल टू VI ऑफ S सर, ठीक है, इनटू वोल्टेज डिवीजन रूल अक्रॉस R डिवाइड बाय
R प्लस 1/CS। इसमें तो हमें प्रॉब्लम नहीं है सर। सर आपने बोला था V0/Vi is the transfer function अच्छा and transfer function is always calculated in Laplace transform. Next one possibility is Fourier transform. Next possibility is discrete time Fourier transform. Next possibility is discrete Fourier transform and last possibility is Z transform. बस, लेकिन हम तो यही पढ़ने वाले हैं, तो ये हो जाएगा RCS डिवाइड बाई, और मैंने आपको ये बोला था कि बेटा इसको याद कर लीजिएगा। नाउ दिस you should remember this transfer function as a transfer function of high pass filter. Yes or no? यस सर Next one, have we used an op amp in this circuit? No. So I can say this is an high pass filter without op amp. यस सर So high pass filter without op amp is referred as, लिखिए ये पॉइंट आप ऐसे लिखिए, हाई पास फिल्टर विदाउट op amp, हाई पास फिल्टर विदाउट op amp is referred as, हाई पास फिल्टर विदाउट op amp is referred as क्या बेटा? पैसिव HPF लिखो। एक स्टेटमेंट सुनोगे? यस सर यस सर। yes sir, सर वो मेरे को बोल रहे हैं, सर हमारे सर ने जब पढ़ाया था तब उन्होंने डायरेक्ट सी को हटा दिया था और बोला था फीडबैक में कैपेसिटर का कोई काम नहीं होता, बट रीजन नहीं बताया था। देखो बेटा, ओपैम्प में अगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ना तो फीडबैक है। क्या बोला मैंने? फीडबैक पूरे ओपैम्प में Feedback. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? फीडबैक। तो फिर आप बोलोगे सर नेगेटिव फीडबैक तो पढ़ा दिया, आपका दिमाग आगे जाएगा मेरे से। फिर पॉजिटिव फीडबैक बताओगे, अरे मैं पढ़ाऊंगा, फिर मैं बिना फीडबैक के भी पढ़ाऊंगा कि ओपैम्प बिना फीडबैक के होता क्या है। लेकिन तब तक जो बेस लेवल पे वर्कआउट कर रहा है उसको समझो। अगर आप मेरे को फॉलो कर लोगे ना, तो मैं ऑनेस्टी से बोल रहा हूं, आप अपनी कॉलेज में जाके अपने टीचर को जिसने आपको सेमेस्टर एग्जाम पे पढ़ाया था उसको पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स बिठा के पेन पेपर से समझा सकते हो और ये भी बोल सकते हो सुन बे मैं पढ़ाता हूं तुझे। समझ में आया? यस सर। हाँ, आगे चलें अभी। यस सर अब देखो मैं कंपैरिजन कर रहा हूं बेटा। क्या बोला मैंने? कंपैरिजन कर रहा हूं, प्लीज फोकस। थोड़ी देर पहले जो ओपैम्प बनाया था उस सर्किट को इस सर्किट से थोड़ी देर कंपेयर करोगे। सर्किट बनाने के बाद थोड़ा सोचा करो कि सर्किट में क्या क्या बातें हैं जो हम फील कर सकते हैं। फिर आप बोलोगे सर इसमें तो पहली बात यह है कि फीडबैक बता दो। नेगेटिव फीडबैक एलिमेंट का नाम बता दो। रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इन्वर्टिंग है सर, क्योंकि इनपुट आपने कहां पे दिया है? इन्वर्टिंग टर्मिनल पे। और आउटपुट जो ओपैम्प का है वही मेरा टोटल आउटपुट है सर्किट का। लास्ट वाला सर्किट में यहां पे सी था, यहां पे आर था, अभी दोनों इंटरचेंज हो चुके हैं। तो हाई पास लो पास बन जाएगा, डिफरेंशिएटर इंटीग्रेटर बन जाएगा, और इंटीग्रेटर डिफरेंशिएटर को वाइस वर्सा बोल सकते हैं। अब ये वर्सा कौन है ये मत बोलना, मैंने वाइस वर्सा बोला है। ठीक है? यस सर हाँ। Can we talk about input current in an op amp? यस सर Input current inside the op amp is how much? 0 Zero. Let me apply virtual ground concept. We are having negative feedback, that's why virtual ground concept is valid. What is the potential at this point? 0 So we are having virtual short, virtual ground concept. What is the potential at this point? 0 0 0 volt. See, 0 minus Vi of Laplace transform, input in Laplace transform, because I am going to keep the capacitor in Laplace transform, plus 0 minus of output in Laplace transform divided by R equal to 0. Directly I am going to write V0 equal to, या Laplace transform में ही लिख रहा हूं मैं,
आप जस्ट एग्री करो, क्या ये आ रहा है? ऐसा आ रहा है? यस सर। यस सर। मैं पूछूंगा जस्ट ट्रांसफर फंक्शन तो आप बोलोगे सर माइनस ऑफ RCS और ये नीचे चला जाएगा। इतना क्लियर है। अगर मैं यहां पे बोलूं नाउ टेक इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म, इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म को मैं ऐसे लिख दिया, फुल फॉर्म लिखने की नीड नहीं है यहां पे भी और आपके कॉपी में भी। अगर हम इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म ले लेंगे बेटा तो हमारा एक्सप्रेशन क्या बनेगा, आउटपुट इन टाइम डोमेन इक्वल टू माइनस RC को हटा दो और वो SF ऑफ S इज नथिंग बट d by dt ऑफ d by dt ऑफ क्या, vi। PIT. अब आप समझ सकते हो कि मैंने वहां पे कैपेसिटर में लैपलास ट्रांसफॉर्म इसलिए यूज किया था क्योंकि मुझे पता था जब मैं ओप एम्प यूज करूंगा तो सेम प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी, तो वो प्रॉपर्टी पहले ही पढ़ा दिया गया था। अच्छा, ये हमारा एग्जैक्ट आंसर है बिना किसी सिंप्लीफिकेशन के। बट आप जानते हो कि अगर थोड़ा मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन मैं चाहता हूं तो क्या मैं ऐसा ले सकता हूं कि सर फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी RC कैन बी अ नॉर्मलाइज्ड वैल्यू। यस यस सर। सर। So when RC is a normalized value, you are going to write the further expression। बस यहाँ पे बचा माइनस ऑफ d by dt vi of t। एक पॉइंट और इसके आगे तो आप लिखोगे, आपको नेगेटिव साइन क्यों मिल रहा है, क्योंकि ये इन्वर्टिंग डिफरेंशिएटर है। हो गया, यस सर। यस सर। नथिंग मोर, नथिंग मोर। एंड नेक्स्ट वन जो पढ़ाए है ना, इंटीग्रेटर और क्या डिफरेंशिएटर, दोनों के दोनों आइडियल इंटीग्रेटर है और आइडियल डिफरेंशिएटर। ये पॉइंट आप खुद लिखोगे, पूछना नहीं है मेरे से। दोनों सर्किट जो मैंने कराया है, ये वाला इसके पिछले वाला, दोनों सर्किट क्या है बताओ, आइडियल आइडियल Ideal। डिफरेंशिएटर, आइडियल इंटीग्रेटर। बस लैब में हम इसको कभी नहीं बनाते हैं। क्या बोला, लैब में हम नहीं बनाते इसको। चलो बेटा लिखो यहां तक, नो डाउट्स। डाउट्स के लायक मैंने छोड़ा ही नहीं है आपको, तो डाउट कैसे पूछोगे, राइट? तो एक चीज, हाँ, तेरे को तो टीचर ही बनना है साले। वो तो बनना ही है ना, आप क्या करें, और कुछ नहीं होता तो लास्ट में यही बनना पड़ता है। हाँ, टीचर नहीं बनेगा तू, मेरे से कंपटीशन करेगा? हाँ, नहीं नहीं सर, मेरे को थर्ड ग्रेड का बनना है। चल बता जल्दी आगे, क्या डाउट है तेरा? आपने एक स्टेटमेंट बोला अभी कि हम लोग ट्रांसफर फंक्शन ऑलवेज लैपलास डोमेन या फूरियर डोमेन में लिखेंगे, लेकिन जब हमने क्लीपर सर्किट पढ़े थे तो सर हमने टाइम डोमेन में भी वो लिखे थे। ट्रांसफर फंक्शन नहीं था बेटा, वो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक था। यस सर। ठीक है, तो जब आप पढ़ते हो तो पूरा पूरा नाम पढ़ा करो, ठीक है? विशाल नाम के दुनिया में एक ही बंदे हैं क्या? विशाल नावानी नाम का एक ही मिला है मेरे को अभी तक। हाँ, तो अब दिमाग लगाएगा अपना। मैंने बोला पूरा नाम पढ़ा कर। ठीक है ठीक है। वो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक था। ओपैम्प में भी मैंने ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक लिखा था। ओपैम्प जो सर्किट है, सर्किट का ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, किसी आईसी का ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक नहीं होगा। जैसे एग्जांपल के लिए डायोड का ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक नहीं होगा, ठीक है? हम फेट में पढ़ेंगे ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स, फेट के इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में, तब ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स वहां पे आएगा। वो ट्रांसफर फंक्शन नहीं आएगा। जब भी ट्रांसफर फंक्शन का डिस्कशन होगा तब इट शुड बी इन लैपलास और एल्स फोरियर डोमेन। ओके। यहां तक हो गया अभी? यस सर। अब हम पढ़ेंगे Yes sir। सबट्रैक्टर, सबट्रैक्टर की सबट्रैक्टर। सब्ट्रैक्टर। सबट्रैक्टर। तो लिखो ओपैम्प एज सबट्रैक्टर। ओपैम्प एज सबट्रैक्टर। इसीलिए ऑपरेशनल वाला वर्ड यूज किया गया था, क्योंकि इट इज यूज टू परफॉर्म सम ऑफ द बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन लाइक इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, लॉग, एंटी लॉग, लाइक दैट। So we are going to start with op-amp as subtractor now.
आपको ओपैम्प थोड़ा एंटरटेनिंग लगा? सर यस सर। देखो बेटा, पोलैरिटी अपनी दिमाग से नहीं लगाओगे, पोलैरिटी मेरे दिमाग के हिसाब से लगाओगे। पोलैरिटी को अगर आपने इंटरचेंज किया ना, सब कुछ खत्म। इसीलिए पोलैरिटी का बहुत ज्यादा केयर करोगे। पॉजिटिव टर्मिनल के इनपुट को मैं V2 बोल रहा हूं, नेगेटिव टर्मिनल के इनपुट को मैं V1 बोल रहा हूं। ये मेरा आउटपुट है। यहां तक लिखा? साइड में ना देखो, पेयर वाइज येलो कलर का जो रेजिस्टेंस है वो R1 R3 है, पेयर वाइज ऑरेंज कलर का जो रेजिस्टेंस है वो R2 R4 है। तो ये दोनों अगर इक्वल हो जाएंगे एंड ये दोनों अगर इक्वल हो जाएंगे, तब क्या कंडीशन बनेगी? कंडीशन फॉर आइडियल सबट्रैक्टर। क्लियर हुआ? कंडीशन फॉर व्हाट? आइडियल सबट्रैक्टर। तो जब आइडियल सबट्रैक्टर होगा तो ही फॉर्मूला याद करना है, अदरवाइज डेरिवेशन करेंगे हम। और एक और चीज है, जब न्यूमेरिकल करेंगे हम सबट्रैक्टर का तो वो काफी इजी होगा। नेक्स्ट, मैं आज की क्लास में ऑलमोस्ट सारे टाइप ऑफ ओपैम्प पढ़ा देता हूं बेटा, ठीक है? ऑलमोस्ट सारे टाइप ऑफ ओपैम्प पढ़ा देता हूं। तो उसके बाद ना नेक्स्ट क्लासेस में वी आर गोइंग टू सॉल्व न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन एडर, सबट्रैक्टर, लॉग, एंटी लॉग, इंटीग्रेटेड डिफरेंशिएटर। ठीक है? यस सर। अब देखो, एक अंकित राज करके स्टूडेंट है, उसका बहुत ही यूनिक डेफिनेशन, यूनिक चीज पूछा हुआ है कि सर हाई पास फिल्टर में जो आइडियली अभी आपने निकाला था उसमें ट्रांसफर फंक्शन आया है -RCS, खत्म, उसमें तो पोल है ही नहीं क्योंकि सारा का सारा ट्रांसफर फंक्शन न्यूमरेटर में है, तो पोल नहीं है ना, तो वी कैन नॉट डिस्क्राइब, ये इंपॉर्टेंट नोट था, वी कैन नॉट डिस्क्राइब और टाइम कांस्टेंट डज नॉट एग्जिस्ट फॉर आइडियल लो पास एंड हाई पास फिल्टर। ये सिर्फ मेरे को पता है, लिखो इस पॉइंट को अपनी कॉपी में, बुक्स ढूंढिएगा, मजा आएगा, कुछ नहीं मिलने वाला। क्या बोला मैंने? कुछ नहीं मिलेगा बुक पे, लिखो। टाइम कांस्टेंट मैंने वहां पे इनफाइनाइट लिखा था ना बेटा? यस सर। डज नॉट एग्जिस्ट है वो, does not exist. So time constant for ideal low pass and high pass filter does not exist. Does not exist का मतलब निकालने की भी कोशिश नहीं करोगे आप। समझ में आया? यस सर। प्रैक्टिकल का टाइम कांस्टेंट निकलेगा लेकिन आइडियल डिफरेंशिएटर और आइडियल इंटीग्रेटर का टाइम कांस्टेंट नहीं निकलेगा। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। बताओ। और ये पॉइंट लिखा था कि आइडियल डिफरेंशिएटर एंड आइडियल इंटीग्रेटर का टाइम कांस्टेंट डज नॉट एग्जिस्ट। हो गया? यस सर। यस सर। मैं अब इतना कॉम्प्लेक्स नहीं करूंगा सर्किट को, जस्ट देखकर बताओ इन्वर्टिंग की नॉन इन्वर्टिंग। ये है ना ऊपर वाला खोपड़ी तुम्हारा जो है ना ऊपर वाला, वो है ही नहीं, एक्सेप्ट कर लेना। सर इनपुट नेगेटिव को भी दिया, इनपुट पॉजिटिव को भी दिया सर, तो मैं अब कोई कमेंट नहीं अराइज कर सकता कि वो इन्वर्टिंग है या नॉन इन्वर्टिंग है। अगर इन्वर्टिंग होता सर तो मैं सिर्फ नेगेटिव में इनपुट देता, अगर नॉन इन्वर्टिंग होता सर तो मैं सिर्फ पॉजिटिव में इनपुट देता, लेकिन यहाँ पे इनपुट हमने दोनों टर्मिनल को दिया हुआ है, सो वी कैन नॉट कमेंट अबाउट वेदर इट इज इन्वर्टिंग और नॉन नॉन इन्वर्टिंग।
नाउ लेट्स टॉक अबाउट फीडबैक. फीडबैक क्या है? Negative. And once you are having negative feedback, can I say virtual ground concept is valid? Yes, sir. So if this terminal is VA, now this has to be equal to VB कि VA. VA ही होगा सर. हाँ, वो लिखा रहता है बुक्स में, इसको VA, इसको VB, फिर अगले स्टेप में लिखा होगा VA is equal to VB. इतना टाइम है क्या अपने पास? ये VA और ये VA. रीजन बताओ. वर्चुअल शॉर्ट, Yes, sir. virtual ground concept, and it is valid for which kind of feedback? Negative feedback. Let's write what is VA. VA equal to V2 into R4 divide by, what is this? voltage dividing rule. And why voltage division rule is valid? Because they are connected in series. Because जो करंट ऐसे जाएगा R3 में, वही करंट किस में जाएगा? So once you are having same current in R3 and R4, I can apply virtual ground concept. Is VA measured from ground? Yes, sir. Yes, sir. तो उतना तो हो गया बेटा. Next one. Let's apply nodal here and just see the expression first. VA minus V1, VA minus V1 by R1 plus VA minus of output voltage V0 by R2 equal to कितना? 0. 0. ये एक्सप्रेशन लिखने के बाद कुछ बचा ही नहीं. सर, I can take VA as common, so which is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 minus V1 divided by R1 and equal to V0 divided by R2. Now what I am doing is like I am substituting the value of VA here. ऐसे कर सकते हैं? Sir. To remove VA, I can substitute the value of VA over here. So the expression is going to be modified like this. V2 into R4 divide by R4 plus R3. इसमें क्या करेंगे? R2 plus R1 divide by R1 R2 minus V1 divide by R1 equal to V0 divide by R2. क्या समझ में आया आपको? Yes, sir. ये हमारा आंसर है बेटा. अगर सारे रेजिस्टेंस R1 R2 R3 R4 होंगे, अलग अलग रेजिस्टेंस को यूज करोगे तो यही आंसर है. इसमें कोई सिंप्लीफिकेशन हम कर ही नहीं पा रहे. गेटिंग माई पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. बस ये आंसर है. लेकिन अब ध्यान से देखो बेटा, सर इतना वियर्ड सा एग्जाम, वियर्ड सा आंसर है, तो कुछ सिंप्लीफिकेशन की पॉसिबिलिटी है क्या? ये देखो, इसके आगे आप लिखो, यहां तक लिखने के बाद लिखो, पुट द कंडीशन ऑफ आइडियल सबट्रैक्टर. पुट द कंडीशन ऑफ क्या? Ideal subtractor. आइडियल सबट्रैक्टर. सारे रेजिस्टेंस को, मतलब R3 और R4 को हटाओ. जहां जहां पे R3 और R4 है उसको, मैं बोल रहा हूं जहां जहां पे R3 और R4 है उसको, Please कर दीजिए. R3 को क्या लिखोगे? R1, R4 को क्या लिखोगे? R2. R2. सही है? इतना लिखा क्या? मैं इसी के ऊपर करूं? Yes, sir. R4 को क्या लिख रहे हो? R2. R3 को क्या लिख रहे हो? R1. R1. R4 को क्या लिख रहे हैं? R2. R2. कुछ कैंसल आउट हुआ? R1 plus R2 ऊपर नीचे से ये cancel. कैंसल, ये कैंसल. अब समझ में नहीं आ रहा तो एंजॉय. R2 R2, ये आपका नेक्स्ट स्टेप है. लिख सकते हो आप ये नेक्स्ट स्टेप सब्स्टिट्यूटिंग के बाद. अगर हम ऐसा कर लेते हैं तो मेरा सिंप्लीफाइड रिजल्ट क्या आएगा बेटा?
V0 बाई R2 इक्वल टू, यहां से सिर्फ बचा V2 बाई R1 1 माइनस V1 बाई R1। सो V0 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूं मैं R2 को, तो मैं लिख सकता हूं दिस इज R2 बाई R1। नाउ इन ब्रैकेट V2 minus V1. Now, is that result coming out to be a proper result of subtractor? Now, this result is supposed to be a proper result of the subtractor circuit. Yes or no? yes sir यस सर। हमने बोला था कि बेटा ये क्या है? gain Gain. Gain is a dimension quantity or else dimensionless quantity. dimensionless मैं बोल रहा हूं इट कैन बी डायमेंशन, इट कैन बी डायमेंशनलेस। सुनते रहिएगा बस, अब आप आराम से ना बाद में वेट करो। सो माई आउटपुट इज बीइंग एक्सप्रेस्ड एज V नॉट इक्वल टू गेन इनटू A माइनस B लिख दू। यस सर। yes sir But what is A? A is the input at non-inverting terminal. See, it is V2. yes sir And what is B? B is nothing but V1. So V1 is nothing but the input at inverting terminal. हो गया? यस सर। yes sir तो बेटा ये वाला फॉर्मूला आप तब अप्लाई करना जब एग्जाम पे ये दोनों रेजिस्टेंस सेम हो और R2 और R4 सेम हो, चाहे नाम कुछ भी हो उसका, लेकिन सिमेट्रिकल बिहेवियर होना चाहिए। These two must be equal and these two must be equal. Only then you can apply the formula this one. Otherwise, just apply nodal analysis. Getting my point? yes sir यस सर। yes नोट sir करो यहां तक, फटाफट नोट करो जल्दी। सर अब तो हम कमेंट कर सकते हैं ना कि ये एक नॉन इन्वर्टिंग ओपेम है। कैसे? रिजल्ट को देख के इसमें फेज शिफ्ट नहीं मिल रहा हमें। but sir V1 वैल्यू के बिना नहीं बता सकते। मेरे पास एक डिक्शनरी है, उसमें एक इग्नोर करके वर्ड लिखा हुआ है। अच्छा सर ठीक है, हाँ वो मेरे पास डिक्शनरी, मैं उसको देखता रहता हूँ क्या क्या है करके। सर हाँ सर एक चीज पूछना था सर। हाँ पूछो। सर यहाँ पे जो V आउटपुट आया वो R2 बाई R1 होल इंटू V2 माइनस V1 आया। तो सर मैं अगर सर इसका जो अगर मैं इसको बोलूंगा कि ये ओपन लूप गेन है या क्लोज लूप गेन है, तो सर ये क्या होगा? ये सर क्लोज लूप गेन होगा ना सर? बेटा ये V नॉट डिवाइड बाई, ऐसे डिवाइड कर लूंगा ना तो R2 हाँ बाई सर। R1 इज द गेन ऑफ द सबट्रैक्टर सर्किट। परफेक्ट, दैट वाज द क्वेश्चन ऑफ 1990s, अराउंड 1992 इन गेट एग्जाम्स। व्हाट इज द गेन ऑफ द आइडियल सबट्रैक्टर सर्किट? सो V नॉट डिवाइड बाई दिस मच। एक्चुअली इनपुट इज नथिंग बट A माइनस B। हाँ सर, सर मेरा क्वेश्चन सर अलग था सर। मैं सर पूछ रहा था कि सर इस जो हमारा ओपन लूप गेन था सर, वहाँ पे था V आउटपुट बाई पॉजिटिव टर्मिनल, मतलब जो पॉजिटिव था ओपन का जो। बिल्कुल बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, लेकिन यहाँ से देखो ये पॉजिटिव है, ये इसको बोला था V पॉजिटिव, इसको नहीं बोला हाँ था, यहाँ पे V पॉजिटिव था। हाँ सर। और मैं जो निकाला हूँ ना वो टोटल आउटपुट बाई टोटल इनपुट निकाला हूँ। थैंक यू सर। वो क्लोज लूप गेन है। गुड डाउट। हाँ, विशाल सुन रहा है ना? डाउट ऐसा होता है बेटा। आगे चले? यस सर। yes sir क्या क्या पढ़ लिया हमने ओपैम्प में? डिफरेंशिएटर, इंटीग्रेटर, सबट्रैक्टर, एडर, इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग। क्लियर? yes sir तो क्या आगे चलें? yes sir अब हम पढ़ेंगे लॉगरिथमिक एम्पलीफायर। मैं पढ़ाऊंगा लॉगरिथमिक, सर्किट बनाऊंगा एंटी लॉगरिथमिक एम्पलीफायर का। करके कौन लेके आएगा? हम हाँ आप करके लेके आओगे। लिखो बेटा, ओपैम्प एज logarithmic
एम्पलीफायर। कौन सा लॉग यहां पे यूज करने वाले हैं हम? नेचुरल। ln बस इतना लिख दिया, तो ln ऑफ vi इनपुट का लेने वाले, सो इज इक्वल टू लॉग टू द बेस, हो गया, ये वाला लॉग यूज करने वाले हैं हम। op-amp as logarithmic amplifier. Now you need to draw the circuit. इस बार फीडबैक एलिमेंट क्या है? डायोड। डायोड। और डायोड तो हम जानते नहीं। क्या बोला मैंने? डायोड तो हम नहीं जानते। बोलो ना। है आपने? डायोड हम जानते नहीं जानते? जानते हैं सर। नहीं जानते। अब देखना कितने गधे हो आप। डायोड के रिगार्डिंग अगर डाउट पूछा ना बेटा, मैं बता दे रहा हूं पूरी क्लास में बेइज्जती करूंगा मैं। ये क्या है, इसका नाम बताओ। एंड ये क्या है? What is VD? And what is ID? What is feedback? What is feedback? नेगेटिव। Inverting, non-inverting? इन्वर्टिंग। अभी जो बोल रहे हो बेटा, आपके यहाँ से इंटरनेट सही नहीं आ रहा है, देख लो एक बार, फिर अभी मत ही बोला करो, एंड आवाज कट के आ रही है आपकी। इनपुट किसको दिया, नेगेटिव को कि पॉजिटिव को? नेगेटिव को। नेगेटिव को दिया, लेकिन पॉजिटिव हमारा ग्राउंड है। अगर पॉजिटिव ग्राउंड है तो हमें बिल्कुल अच्छे से पता है कि सर ये वाला वोल्टेज तो जीरो है बिकॉज इट इज टचिंग ग्राउंड डायरेक्टली, तो ये वाला वोल्टेज भी कितना है? जीरो, बिकॉज दिस इज ड्यू टू वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट, वोल्टेज इज 0 वोल्ट। डायोड फॉरवर्ड बायस में है कि रिवर्स बायस में, देख कर बताओ। अगर इनपुट आपका ग्रेटर देन 0 है, फॉरवर्ड। डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस में। यस सर। देखो मैं एक्सप्लेनेशन देता हूं। यहां पे कोई भी वोल्टेज ले लो, 1 2 3 4 5, और यहां का वोल्टेज कितना है? 0। तो करंट आर में ऐसे फ्लो होगा टुवर्ड्स क्या? राइट। टुवर्ड्स कैसे फ्लो हो रहा है? राइट। टुवर्ड्स राइट, ऐसे। और वो करंट ओपैम्प के अंदर जाएगा नहीं, यस सर। ऊपर जाके डायोड में फ्लो हो गया। अब जैसे ही डायोड में करंट फ्लो हुआ P2N, तो डायोड क्या हुआ? फॉरवर्ड बायस हो गया। नेक्स्ट वन, अगर यहाँ पे इनपुट को मैं पॉजिटिव दूंगा, क्योंकि ये इन्वर्टिंग है तो पॉजिटिव दूंगा तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगा और आउटपुट क्या आएगा? नेगेटिव। क्योंकि इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में आप जानते हो कि आउटपुट मेरा माइनस ऑफ RF/R हुआ करता था, माइनस साइन। अगर ये आउटपुट नेगेटिव है और P टर्मिनल का वोल्टेज 0 है, यहाँ पे 0 और यहाँ पे नेगेटिव, डायोड क्या हुआ? फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस सर। यहाँ पे 0 है और यहाँ पे नेगेटिव है, तो 0 बड़ा एज कंपेयर टू नेगेटिव, तो डायोड क्या हुआ? फॉरवर्ड बायस। दूसरा मेथड हो गया प्रूव करने का। अब तीसरे मेथड के बारे में बात कर रहा हूं मैं। अगर मैं प्रूव कर दूं कि मेरा VD पॉजिटिव है, तो अगर डायोड के अक्रॉस वोल्टेज पॉजिटिव है तो डायोड किस में होगा? फॉरवर्ड बायस। ठीक है, इतना डेप्थ नॉलेज है मेरे को, इतना डेप्थ में नॉलेज है डायोड का, और ये आप भी जानते थे क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया उसी हिसाब से, जिस हिसाब से मेरे को नॉलेज है।
तो अगर मैं 0 इस पॉइंट पे नोडल अप्लाई करूं, एक्सप्रेशन क्या आएगा बेटा? 0 माइनस वी आई बाई आर और प्लस, हाँ इसमें बताओ, प्लस आईडी। प्लस आईडी इज गुड, प्लस आईडी इज गुड। अब पता है कुछ गधे क्या होते हैं, देखते मैं बताता हूं। गधों की कमी नहीं है इंडिया में सर। 0 माइनस वी आई बाई आर एंड 0 माइनस वी नॉट बाई डायोड का रेजिस्टेंस पुट करूंगा मैं, है ना। और डायोड नॉन लीनियर डिवाइस है। क्या है डायोड? नॉन लीनियर। नॉन लीनियर। नॉन लीनियर हो चाहे लीनियर हो फर्क नहीं पड़ता, नोडल सबके लिए बराबर है। लेकिन ओम्स लॉ कहां पे अप्लाई करते हो? लीनियर। पढ़ाया किसने था लीनियरिटी का आपने। डेफिनेशन? आपने। हाँ इधर मैं ही पढ़ाया था। ठीक है, अब पता चल गया लीनियरिटी की डेफिनेशन कितनी इंपॉर्टेंट है। वी कैन नॉट अप्लाई v माइनस 0 बाई आर इज ओनली एप्लीकेबल फॉर रेजिस्टेंस। v minus v naught by resistance of the diode is invalid because diode is a non-linear device. But KCL and KVL is valid for any of the electronic circuit present in the world. Okay, कैसा लगा? मजा ही आ गया। हाँ, मैं बोल रहा हूँ ना, मेरा एक ड्रीम है MIT में लेक्चर लेना है मेरे को, वहां के प्रोफेसर लोग को सिखाना है कि पढ़ाते कैसे करके। ड्रीम है, सबका अपना अपना ड्रीम होता है। तो ड्रीम बिग plus what is ID is equal to I naught e to the power of डायोड का वोल्टेज डिवाइड बाई ईटा VT। और मैं -1 नहीं लिख रहा हूं, बोलो क्यों? क्योंकि मैंने आपको बता दिया था पॉड बैस में वो नेग्लेक्टेड हो जाता है। यस सर। तो अगर यहां से मैं VD की वैल्यू जस्ट निकालूं तो आप मेरे को VD बता सकते हो डायरेक्टली? अच्छा एक काम करता है, वो हो जाएगा e टू द पावर ऑफ डायोड का वोल्टेज VD डिवाइड बाई ईटा VT इक्वल टू कितना आ गया? ऐसा सही है? यस सर। नाउ यहीं पे एक काम करते हैं हम। वी आर गोइंग टू हैव सर्टेन अप्रोक्सीमेशन लाइक R into I naught to be a normalized value of, for simplification we use normalization. क्या बोला मैंने? For simplification we use normalize. अगर आप नॉर्मलाइज नहीं करोगे तो बुक का आंसर आएगा। अगर आप नहीं नॉर्मलाइज करना चाहते बेटा तो यहीं से ही प्रोसीड कर लेना। बट मैंने बोला हम नॉर्मलाइज कर लेंगे तो परफेक्ट डेफिनेशन टाइप से आंसर आएगा। नहीं नॉर्मलाइज करोगे कोई बात नहीं है, चलेगा। R इंटू आई नॉट फिर हमेशा रिटेन रहेगा। इसके बाद क्या करें? नेचुरल लॉग ले ले क्या बोथ साइड? यस सर। यस सर। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ VD इज इक्वल टू, इधर चला गया उधर चला गया तो सब कुछ इधर इधर हो गया। कितना आ गया? ईटा VT ln VI गेटिंग और नॉट। अब ध्यान से देखो, व्हाट इज VD का नाम? डायोड का वोल्टेज, डायोड के अक्रॉस वोल्टेज। इज इट पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव। ईटा पॉजिटिव ही होता है। VT 26 मिलीवोल्ट होता है। VI ऑलरेडी पॉजिटिव क्वांटिटी का ही लॉग ले रहे हो तो टोटल क्वांटिटी क्या है? पॉजिटिव। तो VD क्या है? पॉजिटिव। तो डायोड क्या है? assumption true? Yes sir. यस सर। Once diode is in fault bus, that's why we are having current flowing across it, and finally we have proved that the voltage across diode is coming out as positive. That's why diode is in fault bus. So perfect. So all the analysis are now being perfect. If that comes out to be a negative, all this assumption comes out to be a false one. You cannot proceed ahead. ठीक है? Yes sir. कैसा रहा मेरा इंग्लिश? अच्छा सर। अल्टीमेट। हाँ, लेकिन पापा है ना, पापा हमेशा बोलते हैं तू साले गधा ही है, मतलब मुझे बोलता है तू साले गधा ही है, तुझे इंग्लिश आती ही नहीं करके। तो ठीक है, गुड। अब देखो, मुझे ये बताओ VD और V नॉट में रिलेशन कोई बता सकता है? माइनस में आएगा सर। वेरी गुड बेटा। अब देखो ध्यान से, मैं आपको एक और सिंपल तरीका बता देता हूं। ये जो VD है ना, Yes sir. इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, P टर्मिनल का वोल्टेज माइनस N टर्मिनल का वोल्टेज। यस सर। और ये V नॉट कहां से मेजर करते हो दोस्तों? अच्छा VP है ना, ये VP है ना? यस सर। Yes तो sir. ये VP कितना है? 0.
तो वीपी हमारा 0 है और एन टर्मिनल का वोल्टेज कितना है बेटा? वी नोट नॉट तो वी नॉट और वीडी में क्या रिलेशन है? वी नॉट इज माइनस तो आपका जो वी नॉट आ गया वो ऐसा आ गया, अरे बोलो ना दोस्तों। Yes, sir. यस So सर V naught has to be negative. Everybody is familiar with the fact that V naught has to be negative. And why V naught has to be negative? Because this is an example of inverting. दिख रहा है? इन्वर्टिंग Yes, sir. तो ये आ गया आंसर। सर ये माइनस आ रहा है ये तो समझ में आ गया, सर ये लॉग आ रहा है ये तो समझ में आ गया, लेकिन ईटा वीटी का कुछ कर सकते हो क्या? कुछ नहीं कर सकते इसको, वो एम्पेरिकल कांस्टेंट है, वो हमेशा प्रेजेंट रहेगा। और ध्यान से बताओ व्हाट इज वीटी का नाम? व्हाट इज वीटी का नाम? थर्मल वोल्टेज। थर्मल वोल्टेज तो हम ऐसा बोल सकते हैं दिस इज अ टेम्परेचर डिपेंडेंट लॉगरिथमिक एम्पलीफायर। Yes, sir. बोलो ना यार। यस सर Yes, अबे sir. वीटी टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है ना? Yes, sir. कैसे? T/11600। Yes, sir. तो ये पूरा का पूरा डिवाइस टेम्परेचर डिपेंडेंट है। अगर आप बहुत ही ज्यादा क्यूरियस हो गए तब मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा टेम्परेचर कंपनसेटिंग लॉगरिथमिक एम्पलीफायर, लेकिन उसके लिए लायक बनना पड़ेगा आपको। तो यहां तक नोट कर लो, ईटा वीटी का कुछ नहीं कर सकता मैं। क्या बोला? Beta VT का हम कुछ नहीं कर सकते। उसको नॉर्मलाइज नहीं कर सकते। अगर उसको नॉर्मलाइज करोगे तो डायोड ही नॉर्मलाइज हो जाएगा, डायोड नॉर्मलाइज हो जाएगा तो पूरा इंडिया ही नॉर्मलाइज हो जाएगा, फिर लॉकडाउन वापस हो जाएगा फिर से। चला गया? लिख लिया इतना? Yes, sir. अब लिखो op amp as एंटी लॉगरिथमिक एम्पलीफायर। op amp as एंटी लॉगरिथमिक एम्पलीफायर। एंटी लॉग लिख बस लिख दिया, एंटी लॉग एम्पलीफायर। मैं सर्किट बना रहा हूं, आप एक बार खुद करके लेके आ जाइएगा। सही है इतना सर्किट? व्हाट इज द फीडबैक एलिमेंट एंड व्हाट काइंड ऑफ फीडबैक यू आर हैविंग? फीडबैक एलिमेंट इज रेजिस्टेंस Yes, sir. and negative feedback virtual ground concept is valid. Yes, sir. You need to prove that output is equal to something like e to the power of input। और नेगेटिव आएगा ऑब्वियसली। नेगेटिव क्यों आएगा? इन्वर्टिंग एंड और जहां जहां पे नॉर्मलाइजेशन की रिक्वायरमेंट होगी वो कर लीजिएगा बेटा आप। इनवर्टिंग है इसीलिए इतना सिंपल सर्किट। अब मैं वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट का न्यूमेरिकल कराऊंगा। लिख लिया इतना? यस सर Yes, sir. ठीक है ना। ओपैम के भी क्लासेस में अब स्ट्रेंथ 10 के आसपास कम हो गई है। डजंट मैटर, कोई इशू नहीं है। रिकॉर्डिंग पढ़ोगे आप लोग, है ना? टाइम नहीं है ना हमारे पास।
क्या क्या पढ़ लिया? लॉग, एंटी लॉग, इंटीग्रेटर, डिफरेंशिएटर, एडर, सब्ट्रैक्टर, तो पढ़ लिया अभी ना? ठीक है, क्या बोलने वाला था मैं, क्या पढ़ रहा था? हाँ, वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट के बारे में एक क्वेश्चन लेते हैं। लिखो फाइंड द क्लोज लूप गेन ऑफ द ऑप एम्प। फाइंड द क्लोज लूप गेन ऑफ द ऑप एम्प, और लिखो इट्स गुड क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट। It's a good question to understand virtual ground concept. क्या हम सारे रेजिस्टेंस को R ले ले बेटा? It's a good question to understand the concept of virtual ground या virtual short. Virtually it is acting as same terminal. हो गया? सर्किट बनाया? बना रहे सर। हाँ, Yes, फीडबैक बताओ। नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव। अरे यही तो है फीडबैक, ये पूरा का पूरा फीडबैक है, ये पूरा फीडबैक है, यहां तक कनेक्ट हुआ। सो नेगेटिव क्या? फीडबैक। फीडबैक। इन्वर्टिंग की नॉन इन्वर्टिंग? इन्वर्टिंग। देखो ये इनपुट किसको दिया गया? इन्वर्टिंग टर्मिनल को। तो V नॉट बाई वी आई क्या आएगा? नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा? अरे V नॉट बाई वी आई क्या आएगा? नेगेटिव। यस सर। हाँ, पोटेंशियल एट द पॉजिटिव टर्मिनल V पॉजिटिव, इसका नाम क्या है? V पॉजिटिव बोला था मैंने, नाम जस्ट लिखना चाहते हो। व्हाट इज V पॉजिटिव? इक्वल टू 0। यस सर। व्हाट इज दिस? नाम क्या है इसका? नाम बताओ पहले। वी नेगेटिव। एंड बोथ आर सेम यस सर। because of virtual ground concept. Next one, what is the op amp input current? बेटा ये करंट बताओ। Zero. ये करंट बताओ। Zero. 0। 100 बार बताने के बाद जो आपका सीनियर टू सीनियर बैच है ना, वो इतने गधे थे, आप भी गधे हो, ऐसा नहीं उन लोग गधे थे, आप भी गधे हो, एक्सेप्टेड। उन लोग बोलते थे पता नहीं सर। अबे कैसे पता नहीं? आ रही इनफाइनाइट कितने बार बोल चुका हूं मैं, करेक्ट। और एक और चीज है सर, 2 हफ्ते बाद आपकी क्लास हुई है तो हम ओप एम्प भूल गए, ये कोई लॉजिक हुआ क्या? हाँ चलो अभी स्टार्ट करें। यस सर। व्हाट इज द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट? 0 वोल्ट। वोल्ट। 0। नेक्स्ट वन, आई वांट टू नो द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट। नोन बताओ या अननोन बताओ, कुछ भी बोलो। अननोन। unknown. So that unknown is, बोलो क्या? ये 2 जगह पे नोडल, बात खत्म। अभी देखना, पहले मैं लिखूंगा उसके बाद आप लिखोगे। सर आप वेरीफाई करने आओगे क्या? मैं कुछ भी कर सकता हूं। पहले मैं नोडल लिख रहा हूं 2 जगह पे, फिर बताओगे समझ में आया, फिर कंटिन्यू करेंगे। यहां पे नोडल लिखें। यस सर। यस सर। उसको मैं बोल रहा हूं नोडल एट 0 वोल्टेज। अब मैं एक्सप्रेशन लिख रहा हूं, मेरे लिखने के बाद ही लिखोगे। 0 माइनस वी आई बाई आर, इधर से आ जाओ। 0 माइनस वी ए बाई इक्वल टू 0, यस और नो? यस सर। तीसरा करंट तो 0 ही है। नेक्स्ट वन, प्लीज हैव अ लुक एट द बोर्ड। नोडल कहां पे अप्लाई किया बेटा अभी? वीए पे। वीए पे। वीए लेफ्ट हैंड साइड माइनस 0 बाई आर यस सर। प्लस वी ए माइनस अगेन ये वाला 0 बाई आर एंड अगेन वी ए माइनस वी नॉट बाई इक्वल टू क्या? 0। क्वेश्चन खत्म हो गया क्या? यस सर। ऊपर वाले से वी ए निकालो, यहां पे डालो, मेरे को चाहिए बस वी नॉट बाई वी आई की वैल्यू। कैलकुलेशन यू पीपल्स आर गोइंग टू परफॉर्म और स्टार्ट। चलो क्वेश्चन खत्म।
सर एग्जाम स्टार्ट होंगे किसके बेटा? रितु तो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स हो गए होंगे ना स्टार्ट, कितने अभी? पता नहीं। सर संडे को कौन सा एग्जाम होता है? संडे को भी एग्जाम होने लग गया, वाह। रितु एक बार रिप्लाई करना बेटा, कौन सा एग्जाम है? सर एग्जाम स्टार्ट होंगे लिखा है इसमें। बच्चे तैयारी करने लगे हैं, एग्जाम स्टार्ट हो गए, ये बच्चे बात। ओके, एवरीवन इज सेइंग दैट आंसर इज कमिंग आउट एज, बोलो बेटा। एक सेकंड सर। -3 आ रहा है सर। -3 आया, बताओ दोस्तों। यस यस सर। सर -। Is that the closed loop gain? Is that the closed loop gain? यस सर। हो गया? यस यस सर। ये सेम क्वेश्चन थोड़ा बहुत चेंज करके vi की वैल्यू दे के बेटा आपको जेस्ट में पूछा हुआ है, और जेस्ट का आंसर क्या है? गलत। हमारा आंसर क्या है? करेक्ट। ठीक है, यस सर। देखो तो ध्यान से एक बार, देखोगे बोर्ड पे? यस सर। ये R और ये R पैरेलल में है क्या? दिस वन एंड दिस वन। यस सर। वोल्टेज सेम। हाँ, नहीं बोल सकते सर, क्यों? पहले यस वो सर। ट्रिपल शॉर्ट वाला 0 है और ये ओरिजिनल ग्राउंड है। वेट वेट वेट, ये VA है और ये 0 है, तो इस R के अक्रॉस वोल्टेज कितना है? VA। इस R के अक्रॉस वोल्टेज कितना है? So when voltage is same, they are connected in parallel. R का पैरेलल लोगे तो आएगा R/2, और ये R/2 इस R के साथ है सीरीज में, यस सर। तो R/2 प्लस R कितना आया? PR by अब यहाँ पे कितना रेजिस्टेंस है टोटल देख के बताओ, सिंप्लीफाई करने के बाद। यहाँ पे PR by यहाँ पे 3R/2 और यहाँ पे R, तो माइनस ऑफ RF/R अप्लाई करो, तो हमारा जो क्लोज लूप गेन आ रहा है माइनस ऑफ 3R/2 बाई R। सही है इतना? यस सर। ये जेस्ट का आंसर है, और ये किसका आंसर है? मेरा। गुलशन सर का। समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, तो अब मैं बता रहा हूं या पूछ रहा हूं, जो अभी किया था उसमें कहां पे प्रॉब्लम है? ये आंसर क्या पता है? नोट करके लिखोगे। दिस आंसर इज रॉन्ग। ऐसे ही चाहिए मुझे, यही वाला बस। किसी को सुनना है सर ऐसा गलत क्यों हो गया? वो हो गया सर। मैं बता दे रहा हूं, आप किसी से पूछना भी मत, क्योंकि वो बता नहीं पाएगा, क्योंकि बुक वाला भी नहीं बता पाएगा। बुक वाला कैसे बताएगा? नहीं बता सकता। मेरी बात ध्यान से सुनोगे? यस सर। यस सर। ये दोनों पैरेलल में बोल रहे हो ना? यस सर। रीजन वोल्टेज सेम मान लिया, लेकिन यार इसमें और इसमें तो सेम करंट है, इसमें और इसमें। मतलब मैं नाम लिख देता हूँ, नाम लिखने से थोड़ा सा ना आपको फील आएगा। ये R1 है ऐसे ही, ये R2 है, ये R3 है अभी ऐसे ही, और R4 नाम बस लिख दिया अभी समझाने के लिए। R2 और R3 किसमें? हाँ, पैरेलल। क्यों? क्योंकि वोल्टेज सेम है। ठीक है, R1 और R2 किसमें? हाँ, सीरीज में हो जाएंगे। सीरीज में। तो दोनों कैसे बोल सकता हूं मैं? दोनों कैसे बोल सकता हूं मैं? R1 R2 को क्या बोल रहा हूं मैं? सीरीज। और R2 R3 को क्या बोल रहा हूं मैं? तो मैं बोल रहा हूं A इक्वल टू B इक्वल टू C और A नॉट इक्वल टू, जो भी बोल रहा हूं, मतलब इस फॉर्मेट में मैथमेटिकल फंक्शन बन रहा है। R1 R2 सीरीज में और R2 R3 पैरेलल में। तो इससे क्या कंक्लूजन ड्रॉ होगा पता है?
कि R2 कॉमन आ रहा है, R2 R3 के साथ पैरेलल में, तो R3 R1 के साथ भी क्या हो गया, तो सीरीज में होगा तो पैरेलल में होगा। समझ में आया? यस सर। कॉन्ट्रडिक्ट एक ही स्टेटमेंट कर रहा है, उसको क्या करना पता है, कॉपी में नोट कर लेना। सर्किट के हिसाब से R1 R2 में करंट सेम है, देख लो R1 R2 में करंट सेम है, जो आएगा अंदर नहीं जाएगा, जाएगा R2 में, तो दोनों में करंट सेम, मतलब R1 R2 किस में है, सीरीज पे, है ना। नेक्स्ट R2 R3 किस में, पैरेलल में। तो हमारे पास वहीं पे डिस्क्रिपेंसी शुरू हो रही है कि पैरेलल है कि सीरीज में है, इसीलिए नो कमेंट अबाउट सीरीज पैरेलल कनेक्शन। सो दिस मच अप्रोच इज परफेक्ट एंड नोबडी इज गोइंग टू डिस्क्राइब दिस वन टू यू। दो इसके बाद क्या बोलते हैं पता है लोग मतलब मैं खुद भी बोलता था आज से 2-3 साल पहले, ये बोलता था कि ये प्रैक्टिकल ग्राउंड है और ये वर्चुअल ग्राउंड है। देखो ये प्रैक्टिकल ग्राउंड है और ये वर्चुअल ग्राउंड, ये वर्चुअल ग्राउंड है और ये क्या है, ये तो प्रैक्टिकल ग्राउंड है। तो प्रैक्टिकल और वर्चुअल वर्ल्ड को रिलेट नहीं कर सकोगे, ये भी बहुत सही डेफिनेशन है, बट इससे ज्यादा डेप्थ मैंने पहले बता दिया और अभी वाला कम डेप्थ का था। सर वर्चुअल वर्ल्ड को प्रैक्टिकल वर्ल्ड से कभी भी हम कंबाइन नहीं कर सकते, तो ये जीरो है वर्चुअल ग्राउंड और ये प्रैक्टिकल ग्राउंड जीरो है। नेक्स्ट वन, R1 R2 मुझे सीरीज में नजर आ रहा है, R2 R3 मुझे पैरेलल में नजर आ रहा है। ऐसे सर्किट आप बना ही नहीं सकते, R1 R2 सीरीज और R3 पैरेलल में नजर आएगा उसी R2 के साथ, है ना। ऐसा आप सर्किट बना नहीं पाओगे, तो ये सर्किट सही है। आगे चले। यस सर। नो डाउट्स ना, बता दिया मैं, जो डाउट्स होने का था बता दिया था। एक छोटा सा चीज और पढ़ते हैं क्या, और एक कंसेप्ट पढ़ ले, वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट है। यस सर। और उसके बाद जब आप न्यूमेरिकल देखोगे तो प्लीज एक बार ट्राई कीजिएगा। अगेन लिखो, फाइंड द क्लोज लूप गेन, फाइंड द क्लोज लूप गेन V0 by Vi। अब इसके बाद वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट का आपको बहुत ही अच्छा आइडिया हो जाना चाहिए। मैं सारे रेजिस्टेंस को सेम ले रहा हूं सो दैट कैलकुलेशन हमारा थोड़ा इजी हो जाए। अलग अलग लेने लगोगे तो बहुत सारे टाइम कैलकुलेशन पे ही जाएगा। अब सही है, कुछ कॉम्प्लेक्स टाइप से नजर आया? बताओ। आपको यहाँ पे प्रिंसिपल नोड नजर आ रहा होगा, 2 प्रिंसिपल नोड। तीन है सर। जितनी नीडेड की बात किया बेटा मैं, ठीक है कोई बात नहीं, 3 बोलो या कुछ भी बोलो। इधर देखो, फीडबैक बताओ। इसमें फीडबैक एलिमेंट ये सब मिलाकर फीडबैक दे रहे हैं, तो कोई एक फीडबैक एलिमेंट नहीं है, तो फीडबैक नेगेटिव है। तो नेगेटिव फीडबैक है तो वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट क्या? वैलिड। नेक्स्ट वन, इज इट एन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर? यस सर। इट्स एन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। नेक्स्ट वन, इस पॉइंट का वोल्टेज बताओ। इस पॉइंट का वोल्टेज बताओ। क्या ये VA है? यस सर। और ये VB। मैं 3 जगह पे नोडल अप्लाई करने वाला हूं, आंसर आ जाएगा फिर। नोडल एट 0 वोल्ट, 0 वोल्ट पे नोडल अप्लाई करें, देखो 0 माइनस VI बाई R प्लस 0 माइनस ऑफ VA बाई, ये फर्स्ट स्टेप क्लियर हुआ। applying nodal at VA,
VA minus 0 by R plus VA minus 0 by again R और VA minus VB by अरे क्या आवाज कर रहे हो यार बार बार. Nodal at VA is now complete. Next, we are going to apply nodal at एक और बचा. VB. Nodal at VB. VB minus VA by R. VB minus VA by R. VB minus 0 by R. और लास्ट वन VB minus V naught by R equal to 0. सॉल्व हो गया. यस सर। Yes, one. sir. सर ये हम यहाँ पे नोडल नहीं अप्लाई कर सकते क्या? एक पॉइंट होगा यहाँ पे. नेवर अप्लाई नोडल एट द आउटपुट. क्या बोल रहा हूं मैं? नोडल एट द आउटपुट. नेवर अप्लाई नोडल एट द आउटपुट. ये पॉइंट आप ऐड कर लोगे. बताऊंगा मैं, मॉडिफाई करूंगा बेटा. क्या बोल रहा हूं मैं मॉडिफाई करूंगा लेकिन धीरे धीरे. सर आउटपुट में नोडल क्यों नहीं अप्लाई करेंगे, बाद में बात करेंगे. ठीक है, बाद में डिस्कशन करेंगे कि नोडल बाहर आउटपुट में भी लगा सकते हो. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आउटपुट का करंट क्या है नहीं पता. इनपुट करंट क्या होता है ओप एम्प का? known. Input current to the op amp is always known, and is it equal to 0? Yes. Input current to an op amp is always 0. But output current is always unknown. तो ये जो unknown current है ना, मैं अभी उसको ऐसे मार्क कर दे रहा हूं एंड उसको लिख दे रहा हूं IOUT. बाद में बात करेंगे इसके. Output current to an op amp is always unknown. Output current to an op amp is always unknown. अब मेरे को आंसर चाहिए इसका. माइनस माइनस 10 सर. माइनस 10 की माइनस 8. -8. माइनस सर -8 -8 हरी. V naught by VI is the closed loop gain. -8 सही है. यस सर Why we are Yes, having sir. negative sign beta? Why we are having negative sign? Because this is an example Inverting. of what? इन्वर्टिंग. This is an example of inverting op amp. Inverting. दिख रहा है ना? यस तो सर। पता है जैसे यहाँ पे इस क्वेश्चन से मैंने सिर्फ बताया है कि नोडल एनालिसिस क्या होता है और वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट हम किसी ओप एम्प में अप्लाई कैसे कर रहे हैं. तो मेरे को लगता है अच्छा खासा आइडिया हो गया होगा आपको. ठीक, Yes, sir. मैं ओप एम्प का असाइनमेंट आज फॉरवर्ड करवा दूंगा आपको. वी आर गोइंग टू सॉल्व दैट बट विथ टाइम, स्लोली. अब आगे लिखो. वोल्टेज फॉलोअर. क्या लिखेंगे हम? वोल्टेज फॉलोअर. It is also referred as source follower. It is also referred as buffer. इस सर्किट में फीडबैक क्या होगा? नेगेटिव फीडबैक. तो पॉइंट बाय पॉइंट लिख दे रहा हूं. इनपुट गिवन या प्रोवाइडेड. इनपुट गिवन टू नॉन इन्वर्टिंग. इनपुट गिवन टू नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल. इनपुट कहां पे दोगे बेटा? नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। और फीडबैक क्या है? नो फीडबैक एलिमेंट। फीडबैक एलिमेंट क्या है इसमें? फीडबैक एलिमेंट ही नहीं है।
लेकिन फीडबैक है, लेकिन फीडबैक एलिमेंट कोई नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वन, जस्ट मैं ऐड ऑन ही कर रहा हूं पॉइंट को। इसका जो क्लोज लूप गेन है, मतलब वी नॉट बाई वी आई, इसको क्या लिखूं मैं? 1 1 से अच्छा वाला वर्ड क्या है? यूनिटी। इट इज हैविंग यूनिटी क्लोज लूप गेन। तो वी नॉट इज इक्वल टू कितना आ गया? अगर वी नॉट बाई वी आई इज इक्वल टू 1 है तो वी नॉट कितना आ जाएगा? यही तो क्या मैं बोलूं आउटपुट इज सेम एज इनपुट? यस सर। तो क्या मैं बोलूं डी फ्लिप फ्लॉप? हाँ, अब तकलीफ हो जाएगा। नहीं सर। अबे डी फ्लिप फ्लॉप में आउटपुट कैसे आता था? सेम एज इनपुट। सेम एज इनपुट। हाँ, तो यहाँ पे भी आउटपुट कैसे आएगा? एनालॉग पढ़ रहे हैं हम, एनालॉग में डी फ्लिप फ्लॉप मतलब वोल्टेज फॉलोवर। यस सर। तो आउटपुट इज व्हाट? सेम एज इनपुट। व्हाट इज द फेज शिफ्ट? फेज डिफरेंस कितना आ रहा है? 180 डिग्री। अबे कैसे 180? वी नॉट बाई वी आई की 0 वैल्यू degree, 1 है क्या? 1 0 को मैं 1 sir. एंगल 0 डिग्री नहीं लिखूंगा क्या? साले गधे, एक नंबर के गधे बच्चे। मेरे को ये बताओ, आप लोग मैथ्स में कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ कैसे लेते हो? मैं तो नहीं पढ़ा सकता भाई। जिसको 1 के बारे में नहीं पता, 1 का एंगल कितना होता है? तो जल्दी में इन्वर्टिंग समझ गया। जल्दी मतलब क्या? जल्दी क्या होता है? जल्दी का काम शैतान का। जल्दी में बोल दिया। अभी उस लड़के को जब वो स्टूडेंट ने डाउट पूछा था, प्रोटेक्टर यूज कर रहा था, तब तो ओवर कॉन्फिडेंस था ना। यही हाल होता है ज्यादा नौटंकी करने से। मैं कहाँ था ओवर कॉन्फिडेंस? मैंने तो सर अच्छे से बैठ के एक्सप्लेनेशन सुनी है। हाँ, तो भी तो नहीं बता पाया 1 का एंगल कितना होता है करके। वी नॉट बाई वी आई 1 का एंगल कितना आ रहा है? फेज डिफरेंस इज 0। व्हाट इज द फेज डिफरेंस प्रोवाइडेड बाय वोल्टेज फॉलोवर? 0 डिग्री। पता है, क्लास 12th का जो बच्चा होता है ना, मैं लिटरली बता रहा हूं। और अब ना अगली बार से ना अपना जो ये एरोगेंस लेवल है ना पूरी क्लास का, और नजर झुका के बात करोगे आप लोग। 12th क्लास का जो बच्चा होता है ना, आपसे ज्यादा मैथमेटिक्स जानता है, आपसे ज्यादा मैथमेटिक्स जानता है, एक्सेप्ट इट। कुछ नहीं आता आप लोग को। अभी देखना ना, एंगल निकालना सिखाना पड़ेगा मेरे को। हर बैच के, नेट के हर बैच के, जैम के हर बैच में मैंने एंगल निकालना सिखा हुआ है। सिखाऊंगा मैं यहाँ पे भी, मेरे को करना ही पड़ेगा। नहीं आता ही नहीं तुम लोग का एंगल निकालना। हो गया इतना? यस सर। टाइम ले लो बट गलत आंसर मत दो यार। लिखो सर्किट ऑफ वोल्टेज फॉलोवर। सर्किट ऑफ वोल्टेज फॉलोवर। We are not having any feedback element. लगा भी दोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, बट इन जनरल देयर इज नो एनी फीडबैक एलिमेंट। देखो यहाँ पे कोई फीडबैक एलिमेंट नजर आया? नो। ये सप्लाई वोल्टेज की नीड नहीं है। सप्लाई वोल्टेज का सिग्निफिकेंस क्या है मैं बाद में पढ़ाऊंगा। प्लीज हैव अ लुक एट द बोर्ड नाउ। फीडबैक क्या है? नेगेटिव। ओके, इस पॉइंट का वोल्टेज बताओ। 0 अच्छा 0। अच्छा मेरे को पता चल गया। ये जानता हूँ क्या हुआ है। इसका जो दिमाग है ना, वो जो ऐसे हार्ड डिस्क याद है आपको? हार्ड डिस्क पहले जो आया करता था, हार्ड डिस्क वो घूमता रहता था। सीडी याद है? सीडी प्लेयर। यस सर। वो क्या करता था? ऐसे ऐसे घूम रहा है, ठीक है। इसका जो रोटेटिंग स्पीड है ना, स्लो है। फर्स्ट थिंग। नेक्स्ट वन, क्या बोलने वाला था पता है? ये ना उसमें जी रहा है, पता है, नॉस्टैल्जिया में। किसमें जी रहा है ये? नॉस्टैल्जिया। नॉस्टैल्जिया में जी रहा है। अबे कहाँ है ग्राउंड? यहाँ पे अब तक ग्राउंड हो रहा था, तो आगे पूरा क्या ग्राउंड ही रहेगा क्या? गधा। दिख रहा है ये वी आई है करके, फिर भी 0 बोलना है उसको। यूनिक। You peoples are supposed to be 8th, 9th, 10th wonder of the world and so on till the batch gets over. Regarding roll number. Good. Comment by me. This is VI. What is this? VI.
VI VI, ये VI है तो ये भी VI होगा। सर यहाँ पे 5 वोल्ट दूंगा तो 5 यहाँ पे और यहाँ पे भी 5 बिकॉज ऑफ वर्चुअल शॉर्ट, क्योंकि ये दोनों पोटेंशियल क्या होता है, सेम सेम। तो ये VI, ये कितना VI, ये कितना VI, ये कितना VI, तो ये कितना VI, तो डायरेक्टली बोलो ना V0 इज इक्वल टू VI VI। VI. दिस इज सपोज टू बी अ सर्किट ऑफ वोल्टेज फॉलोवर। क्लियर इतना? yes sir ओके अब जस्ट एक न्यूमेरिकल है, उसका डेटा याद है तो मैं आपको करा देता हूं। लिखो अ रेफरेंस न्यूमेरिकल ऑन वोल्टेज फॉलोवर, अ रेफरेंस न्यूमेरिकल ऑन वोल्टेज फॉलोवर। लिखा? yes sir सर। आपके नेट में ही पूछा हुआ है तो मेरे को डेटा जितना याद है उतना मैं कर देता हूं। A reference numerical on voltage follower, क्वेश्चन लिखो, find the output voltage, find the output voltage, find the output voltage, find the output voltage। बस इतना ही आपका क्वेश्चन। डेटा मुझे याद है इसीलिए मैं ऐसे कर पा रहा हूं। ये नेट का ही न्यूमेरिकल है आपका, और ये था VI इक्वल टू कितना गिवन है? 1 volt 1 वोल्ट। व्हाट इज V0? 1 volt. बस खत्म हो गया, बस हो गया। क्या बोला? हो गया आंसर। कितना है V0? 1 volt 1 वोल्ट। तो आप ये बताओ मेरा लेवल ज्यादा हुआ कि नेट वालों का? आपका सर तो इसमें फीडबैक एलिमेंट क्यों लगा हुआ है? उस फीडबैक एलिमेंट लगे होने के बाद का एनालिसिस अब मैं कर रहा हूँ। वही बेटा आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। इसमें फीडबैक एलिमेंट लगा हुआ है या नहीं है? लगा हुआ ऑब्वियसली देखो 100, लेकिन आप ध्यान से देखोगे ना तो उस 100 ओम में कोई करंट नहीं है। सुनो ध्यान से, मैं बोला उस 100 ओम में कोई करंट नहीं है। अब देखो ध्यान से, ये जो करंट है कितना है? ये 0 ये करंट ऐसे गया और ऐसे गया। करंट बताओ कितना है? 0 इसमें अगर करंट नहीं है तो पॉजिटिव टर्मिनल, जिसको मैं ऐसे बोलता था, प्लीज एनालाइजेशन चाहिए मुझे, इसका नाम हुआ करता था पता है क्या? V+। और मैं पहले ही बोल दिया था मैं इसको यूज करूंगा। इस 1 किलो में कितना करंट है बेटा? 0 करंट. और क्यों 0 है? क्योंकि ओप एम्प के अंदर करंट नहीं जा सकता, इसीलिए 0 है। यस सर। तो अगर ये वाला वोल्टेज 1 वोल्ट है, ये वाला, तो ये कितना है? 1 volt. 1 वोल्ट। और ये तो अच्छी बात है। बोलोगे सर कैसे? 1 - 1/1, तो करंट कितना आया? 0। तो V+ की वैल्यू 1 वोल्ट होनी पड़ेगी। इस रेजिस्टेंस का कोई करंट नहीं है तो डायरेक्टली 1 वोल्ट यहां पहुंच गया और सेटिस्फाई भी हो रहा है। 1 - 1/1 तो 0 मिली एम्पियर। तो ओप एम्प के अंदर जाने वाली करंट कितनी है? 0। सर ये करंट बता दो, चलो बताओ ये करंट कितना है? 0 जब इसमें कोई करंट नहीं है तो 100 में भी कितना करंट है? 0 0। और अगर ये वाला 1 वोल्ट है तो ये वाला वोल्टेज कितना हो गया? ये वाला 1 volt अननोन कैसे यार? अननोन कैसे? 1 volt, ये sir. 1 वोल्ट नहीं है सालो। 1 वोल्ट 1 volt sir यस, अब पूरा 1 वोल्ट होगा। क्या बोला मैं? पूरा 1 वोल्ट होगा। अब A1 सर 1, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ वंस इन अ शॉर्ट सर्किट वायर। और आप रिप्लाई ऐसे करते हो फिर आप पूरा का पूरा मूड ऑफ हो जाता है मेरा। A1 तो ये कितना आया? 1 है ना? नहीं कर रहा हूं, कम से कम 10 बार कर चुका हूं ना वर्चुअल ग्राउंड करके। 100 बार भी होगा तो आप बाई बर्थ गधे हो, है ना? तो वही करोगे। 1 वोल्ट। अच्छा, इसमें अगर कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा है तो आगे अगल बगल पे पोटेंशियल क्या होगा? सेम। वो लॉजिक लगा लो। तो ये भी कितना आया?
1 volt 1 हाँ तो पूरा करूंगा मैं, क्या बोला, पूरा कर डालता हूं मैं, अब पूरा का पूरा 1 यही चाहते हो, यही से ही पढ़ाऊं मैं, है ना, यही तो चाहते हो आप लोग। ई नॉट कितना है डायरेक्टली बोलो, 1 वोल्ट। 1 वोल्टेज फॉलोअर खत्म बस। नाउ एप्लीकेशन लिखो, एप्लीकेशन, it is used for transforming, it is used for transforming, एप्लीकेशन की बात कर रहा हूं मैं, it is used for transforming high impedance source, 2 o'clock तक है, हाँ आपकी, हाँ ठीक है सर, ठीक है। It is used for transforming high impedance source, क्या बोल रहा हूं, सुन रहे हो? Yes sir। It is used for transforming high impedance source to a low impedance source. It is used for transforming high impedance source to a low impedance source. और सेकंड स्टेप पे लिखो, एप्लीकेशन का ही सेकंड दूसरा पॉइंट, क्या नाम है इसका? impedance match, इम्पीडेंस मैचिंग। अब मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, पढ़ के आइएगा। ये है रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, क्या नाम है इसका? रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट इज इक्वल टू ZL इम्पीडेंस लोड माइनस Z0 कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस डिवाइड बाय ZL प्लस Z0। फिर बोलोगे सर ये क्या है? क्या आपने कभी वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो पढ़ा है? नहीं पढ़ा तो गेट एंजॉय नाउ, वहां से ये फॉर्मूला लिखा है, 1 प्लस रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट डिवाइड बाय 1 माइनस रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। इन EMT you used to study, yes sir yes sir, yes sir, yes sir EMT। और यहाँ पे मैंने बस रिप्रेजेंटेशन बदल दिया, व्हाट इज दिस, गामा, अरे सॉरी क्या है, फैक्टोरियल टाइप से है ना ये, हाँ तो जो भी रिप्रेजेंटेशन है गामा, ये बड़ा वाला है, हाँ बड़ा गामा, तो जो भी है उसका नाम क्या है, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। ZL है लोड इंपेडेंस, Z0 है कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस ऑफ द कोएक्सियल केबल, या कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस भी बोल सकते हो। जैसे एयर का भी आपके पास कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस होता है 120 पाई अंडर रूट ऑफ म्यू आर अपॉन एप्सिलॉन आर, इंट्रिंसिक इंपेडेंस ऑफ द एयर, कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस ऑफ द एयर और वैक्यूम, EMT ओनली, राइट, पॉइंटिंग वेक्टर, है ना, तो वहीं पे यूज होता है। एंड E by H का रेशियो इज डिफाइंड एज इंपेडेंस। मेरे को EMT नहीं आता, बट जो मैं पढ़ा था पास्ट में वो सब रिकॉल कर रहा था, है ना। तो ZL माइनस Z0 डिवाइड बाय ZL प्लस Z0, व्हाट इज गामा, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। आपको बेटा टिफर में ना, टिफर में EMT और ये इसका क्या, देखो क्या टॉपिक है ये, वोल्टेज फॉलोअर, हाँ, तो EMT और वोल्टेज फॉलोअर से एक न्यूमेरिकल पूछा हुआ है। EMT का कंसेप्ट ये वाला और वोल्टेज फॉलोअर का यही एप्लीकेशन भी है, समझ में आया? मैं इंपेडेंस मैचिंग का परफेक्ट एग्जांपल बताऊं? yes sir बताओ। जस्ट सुन लो फिर हम क्लास ऑफ करते हैं। आपके घर में पाइप है, पाइप जिसमें हम पानी इधर से उधर तक भेजते हैं, परफेक्ट एग्जांपल क्लिक कर गया, इसीलिए दुनिया में कोई एग्जांपल नहीं बताएगा ये आपको। अब सपोज आपको पाइप छोटा पड़ रहा है, तो क्या करोगे, मार्केट जाओगे और पाइप लेके आओगे, है ना। yes sir और पता है हम ये ट्राई करते हैं कि उस पाइप का साइज इस वाले पाइप के साथ मैच करे, और जहां पे मैं ज्वाइन करूं, देखो जहां पे मैं ज्वाइन कर रहा हूं वहां पे पानी का लीकेज ना हो, समझ में आ रहा है, वहां पे पानी का लीकेज ना हो, तो मैं बोलूंगा लीकेज शुड बी एट द ज्वाइनिंग, लीकेज शुड बी व्हाट, 0। यस सर। So at the joining of the coaxial cable or the optical fiber, reflection should be 0. 0, So for that 0, ZL must be equal to Z0. not So reflection will be 0. That means impedance is being properly matched. Impedance is being properly matched. Next one. जस्ट मेरे को तो नहीं पता, बट फिर भी क्योंकि ये जो टॉपिक है ना बेटा वो इलेक्ट्रॉनिक्स का नहीं है, इंपेडेंस मैचिंग वहीं से ही आया है, हाँ, लेकिन ये तो मैं पावर कंजर्वेशन थ्योरम पढ़ा देता फिर अदरवाइज, ठीक है। अभी मैं बोला एक ग्लास है आपके पास, ग्लास एज अ मीडियम, घर में आपके पास ग्लास है, वो विंडो की ग्लास है,
इधर से लाइट स्प्रे कर रहा हूं तो ग्लास से पास हो जाएगा लाइट आगे, लेकिन कुछ तो रिफ्लेक्ट होगा ना, ये तो जानते हो। Yes, sir. ट्रांसमिशन में, ट्रांसमिशन जो पढ़ते हो आप लोग, ट्रांसमिशन रिफ्लेक्शन पढ़ते हो ना। थोड़ा बहुत। अब मैं बोल रहा हूं, मैं चाहता हूं इस लाइट का 100% पोर्शन ग्लास से पास करके दूसरे वाले मीडियम पे जाए, तो मेरे को ये वाली चीजें मेंटेन करनी पड़ेगी। फिर बोलोगे सर Z0 क्या है, ZL क्या है? ZL मतलब ग्लास का इंपेडेंस, Z0 का मतलब जिस मीडियम पे मैं खड़ा हूं उसका इंपेडेंस, जहां से मैंने लाइट को ट्रांसमिट किया। तो इंपेडेंस मैचिंग का मतलब क्या होगा पता है? जब आप चीजों को ज्वाइन करते हो, दो सर्किट को ज्वाइन कर रहे हो, तो बीच में लॉस नहीं होना चाहिए। गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। तो लॉस को हम लोग बोल रहे हैं गामा, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। तो जितना इनपुट वेवफॉर्म आया उतना ही 100% उस वाले मीडियम पे, सेकंड मीडियम पे ट्रांसमिट हो जाए, उसको बोलेंगे नो रिफ्लेक्शन। एंड फॉर दैट नो रिफ्लेक्शन, पहले वाले मीडियम का और दूसरे वाले मीडियम में जिसमें आप जा रहे हो, दोनों का इंपेडेंस क्या होना चाहिए? मैच होना चाहिए। और मैच इंपेडेंस की कंडीशन क्या बनी बेटा? ZL is equal to Z0. सो जस्ट कमेंट करके बताओ कैसा लगा मेरा एग्जांपल। बहुत अच्छा। अरे बोलो ना जल्दी। कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस, ठीक है, सही है। फारू टाइप से लगा ना आपको, मजा आया? ओके बेटा, तो नेक्स्ट क्लास में मिले क्या? यस सर। हम नेक्स्ट क्लास तक आपको ना ओपैम का असाइनमेंट फॉरवर्ड कर देंगे। और हमारा एक रिक्वेस्ट है, मैं इस रिक्वेस्ट को बार बार करता हूं आप ही लोग के लिए, अगली क्लास में जब आप आओ तो प्लीज बेटा पूरा पीछे का पढ़ के आइएगा, पूरा। ऐसे नहीं कि जस्ट ओपैम को ही पढ़ के आ गए। और जो होमवर्क आपको दिया था एंटी लॉगरिथमिक एम्पलीफायर का, उसको पढ़ के आइएगा। ठीक, हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। डाउट आज नहीं बताऊंगा बिकॉज एक सर की और क्लास है। ठीक है, तो बाय बाय। बाय बाय। लेक्चर आगे इंटरेस्टिंग होगा, मजा आएगा बेटा आप लोग को, बट जस्ट पढ़ के आइएगा। आज का जो PDF सेंड करना आपकी क्लास में पहले बेस्ट विजिबल नहीं आता तो, और था जो भी है। हाँ अजय शर्मा, ओके बेटा फाइन।